बात हो रही थी, कह रहे थे कि इतनी प्रवचन क्यों हो रहा है? जब कल से सुबह 8 से 9 तो हो ही रहा है, फिर उसके बाद पौने 10 से लेकर के 10 पौने 11 तक, फिर 11 से एक महाराज जी का, उसके बाद शाम को भी प्रवचन रात में हो रहा है। तो उससे पहले एक और भक्त से बात हो रही थी, अवनीश प्रभु से बात हो रही थी, कह रहे हैं कितनी देर पढ़ाते हैं आप रोज? तो बोले 2 घंटा पढ़ाता हूँ, है ना? 2 घंटा बोल रहे थे। 8 घंटा पढ़ाते हैं। हम सोचिए 2 घंटा क्लास कर लेते हैं तो सोचते हैं हम बहुत बड़े प्रचारक हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन हमसे अधिक प्रचार तो अवनीश प्रभु कर रहा है कि नहीं। 8 घंटे बोलना एवरी डे। और जो भक्त ऑब्जेक्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा वह भी टीचर हो जाएंगे, आप कितनी देर पढ़ाते थे? तो कहते 6 घंटा रोज। तो हमने कहा आप तो पढ़ा रहे थे ना, तब शक्ति खर्च हो रही थी, अभी तो केवल सुनना है, सुनने में तो कोई खर्च होता नहीं है। और सोने की भी लाइसेंस मिल ही जाता है, कहीं कोने में बैठिए बलराम हॉल में सो जाइए, क्या दिक्कत है? कोई कोमा वाला व्यक्ति भी जब गीता सुन सकता है, तो सोने वाला व्यक्ति भी कुछ गीता भागवत सुन ही सकता है। लेकिन भगवत गीता और भागवत सुनने का लाभ क्या है, ये प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा, मैं इसको देख रहा था तो 10.12.7-11 में बोलते हैं। तात्पर्य उसको पढ़ लेता हूँ, फिर हम उसके बाद आपका आज शुरू करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है, तस्मात् केना उपाये ना केनापि उपाये ना मनः कृष्ण निवेशेत, किसी तरह से मन को भगवान में लगाना चाहिए। कृष्ण को कोई चाहे सामान्य बालक समझे, चाहे ब्रह्म तेज का उद्गम, चाहे परमात्मा का उत्स, या भगवान माने, उसे चाहिए कि वह कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करे। यही भगवत गीता का भी उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अब हम लोग जब क्लास शुरू करते तभी आ जाते हैं, अरे टाइम लेट आ रहे तो टाइम से लेट आया करिए, है कि नहीं? प्रभु जी लगते जैसे जैसे आवाज यहाँ कीर्तन बंद होगा तभी घुसूंगा मैं, है कि नहीं? नहीं नहीं, वो पीछे बैक बेंचर्स भी रहने चाहिए, ठीक है। सोते नहीं है, सोने काम नहीं करते। कृष्ण तक सीधे पहुंचने का सरलतम साधन क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत है। प्रभुपाद जी के शब्द, ईश्वरः सद्यो हृदय विरुद्ध तेत्र कृत भी सुसृष्ट भी तत्क्षणात्। यदि मनुष्य अपना थोड़ा भी ध्यान कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों की ओर लगाए तो उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। क्या सुना आपने? थोड़ा सा ध्यान कृष्ण में लगाएगा, उनके कार्यकलापों में लगाए तो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हम भागवत का प्रसंग चलाते रहते हैं, क्योंकि गंगा बहती रहती है, नहाने वाले चेंज होते रहते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि आज से पढ़ा रहा हूं, जितना हम लोग पढ़ो रोज ही शाम को पढ़ते थे श्रीमद् भागवतम भगवद गीता, तो ये गंगा तो बहती ही रहती है। हो सकता है कि जो उसमें स्नान करने वाले उनका परिवर्तन हो जाए, आज कोई ये स्नान कर रहा है, कल कोई अवगाहन कर रहा है, ऐसे, लेकिन निरंतर होती ही रहती है। क्योंकि मेरा उस प्रकार से पूरा विश्वास है कि यस्याम वै श्रूयमाणाम, भाई सुनना नहीं है, सुन रहा है तो भक्ति उत्पन्न होने लग जाती है। तो कुछ भक्ति उत्पन्न करके लेके ही जाए यहाँ से, अगर जा भी रहा है कोई व्यक्ति, तो नहीं जाए तो स्नान करने के लिए है ही व्यवस्था। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? लोगों को कृष्ण के कार्यकलापों के बारे में प्रामाणिक रूप से मालूम चले और वह मुक्त होकर भगवान के पास चले जाए। बहुत बड़ा उद्देश्य लेके चल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोले क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है, मतलब और कोई उद्देश्य नहीं है। गिव पीपल अ चांस टू हियर अबाउट कृष्णा, लोगों को प्रामाणिक रूप से कृष्ण के बारे में श्रवण करने का मौका मिला जाए। तो लोग तो अपने से जानते होंगे, तो प्रभु जी कहते नहीं, लोकस से जानो तो विद्वांस चक्रे सात्व संहिता। लोग नहीं जानते हैं कि भगवान के बारे में जान करके मुक्त हो जाएंगे, इसलिए ये सात्व संहिता, ये परमहंस संहिता श्रीमद् भागवतम की रचना व्यासदेव जी ने की। अब देखिए सफलता का रहस्य प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। सफलता का रहस्य समान लोगों को ज्ञात नहीं, इसलिए इस जगत के दीन जनों के प्रति दया भाव से विशेष रूप से इस कलयुग में श्रील व्यासदेव ने हमें श्रीमद् भागवतम प्रदान किया है। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। श्रीमद् भागवत ये अमल पुराण है, इसमें कर्म ज्ञान आदि का कोई मिश्रण नहीं है, ये वैष्णवों को प्रिय है। वे वैष्णव जन जो कुछ बढ़े चढ़े हैं, थोड़े उन्नत हैं, या जो भगवान की महिमा तथा शक्ति से भली भांति परिचित हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत प्रिय वैदिक ग्रंथ है। क्योंकि सारे भक्त तो भागवत में बैठते हों ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं, तो थोड़ा जो उन्नत हैं वह बैठते हैं भक्ति में, भागवत की कक्षा में। अंततः हमें इस शरीर को बदलना होगा। ऐसे आज तो नहीं मरेंगे हम लोग, लेकिन तो श्योर है ना, आज तो कहाँ मर रहे हैं,
नहीं मर रहे आज, लेकिन जब जब भी मरेंगे, मतलब अभी तो नहीं, से 100 साल के बाद इत्यादि से मरेंगे जब। अंडरस्टूड ना? अंततः हमें इस शरीर को बदलना होगा तथा देहांतर प्राप्ति। यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की परवाह नहीं करेंगे, तो अब ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई हिडन मोटिव लेके बोल रहा हूँ, ये तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से है ना, हम तो कोई अपना तात्पर्य इसमें दिए नहीं ना, इसलिए हाईलाइट करते हैं। कहीं कोई आंख में कमजोरी हो तो दिखे नहीं, तो आप देख लीजिए क्या लिखा है, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ अपना, क्या कहते हैं ना, एक को क्या कहते हैं हिंदी में, कहते हैं उल्लू साधना होता है, उल्लू सीधा करना, अपना कोई प्रयोजन लेके तो नहीं बोल रहा हूँ ना। आपको लग रहा है कि मैं कुछ अभी तक कोई तात्पर्य नहीं दिया ना, इस तात्पर्य के ऊपर पढ़ रहा हूँ ना आपके सामने, मुझे पता है क्योंकि पढ़ेंगे भी नहीं लोग। कौन सा ग्रुप? व्हाट्सएप का ग्रुप? मुझे भी पता नहीं कि टेलीग्राम चल रहा है। मैं समझ गया कि इतने साल हो गए टेलीग्राम चल रहा है, कौन सा ग्रुप? व्हाट्सएप का। समझ गए, मुझे पता है कि लोग पढ़ेंगे नहीं। जो कुछ भी तैयारी करनी है, वैसे मतरा महात्मा में कोई भक्त लोग हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो भी कोई पढ़ेगा नहीं, खुद ही पढ़ाएंगे तो हाँ भाई आ जाएंगे सुनने के लिए, क्या फायदा है। तो कीड़ा भी मरता है मथुरा में तो भगवान की प्राप्ति करता है, तो पढ़ेंगे तो है नहीं, तो पढ़ाना ही पड़ेगा, तब जाके सुनेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारी सेवा है। यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की परवाह नहीं करेंगे तो ना जाने हमें अगला शरीर कैसा मिले। आप अब इसको समझ सकते हैं, जब ज्ञान होगा भगवत गीता भागवत से तो समझ में आएगा कि जीवन में हम जो आज कर रहे हैं, अभी मैं कर रहा हूं, उसका प्रभाव आगे क्या होगा, है कि नहीं। और अगर भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। किंतु जो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों पर अटल रहता है, उसे अगले जीवन में क्या लिखा है, अवश्य ही कृष्ण की संगति प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हैं कि जबरदस्ती अमृत पिलाया जा रहा है यहाँ पे, मतलब जो आश्रम में रह रहे हैं, नहीं आओगे तो जाओ यहां से, तो कहने का क्या प्रयोजन है। अमृत नहीं पीना चाहते तो जाओ यहां से। तो भले ही गुस्से में बोला जा रहा है, लेकिन बात तो अच्छी बोली जा रही है ना। कोई मान लीजिए ये सोने का माउस मारे आपके ऊपर, तो कहेंगे हाँ लाओ भाई 2 और मारो, मैं बहुत पतित हूं और लाइए, है ना। बहुत बदतमीज, चलो ये ले सोने का माउस, गौरंग प्रभु कहते हैं सोने का माउस मारे, सोने की कोई वस्तु मारे, तो कहेंगे ठीक है, और मैं और पतित हूं, और मुझे पनिशमेंट दीजिए, और मार दीजिए, ऐसे है कि बोलेंगे ना। लेकिन बात जो है वो देखिए क्या होता है, शुरुआत में हृदय शुद्ध नहीं होता तो समझ में नहीं आता कि कितना बड़ा कल्याण अपना कर रहा है। प्रभुपाद जी के इसके भागवत शब्द दिख रहे हैं, बहुत बड़ी बात। चलिए बहुत प्रवचन नहीं करेंगे, आगे मुझे अपना पढ़ाना है इसको। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। अतः सारे विश्व में श्रीमद् भागवत का वितरण धर्मज्ञों, दार्शनिकों, आध्यात्मवादियों तथा योगियों, यहाँ तक कि आम जनता के लिए एक महान कल्याण कार्य है। योगिनाम सर्वेशाम जन्म लाभा परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति भागवत। यदि हम अपने जीवन के अंतिम क्षण में कृष्ण या नारायण का ये न किना प्रकार स्मरण कर सकें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जब तक भागवत नहीं सुनते हैं, भगवत गीता नहीं सुनते हैं, तो ऐसे अकस्मात स्वतःस्फूर्त भाव से कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। चलिए अब हम लोग प्रवेश करते हैं, अपने रिवीजन फाइल में। तो ये तो सभी को पता होगा कि हम लोग 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, वो भी, और कौन सा स्कंद चल रहा है ये पता है, प्रथम स्कंद है। इतना तो सब भक्त जानते ही। क्या प्रभु जी आप अपना इतना मजाक बनाते हैं, क्या सोचते हैं हम लोग ना बुद्धू हैं? हम इससे भी अधिक बुद्धू हैं। ठीक है, हम भूल सकते हैं, कुछ ही भूल सकते हैं। ठीक है, जब अपने स्वरूप को भूल सकते हैं तो कुछ ही भूल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो भी है अभी हम लोग शुरू करते हैं और मजाक नहीं करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो सब लोग मेरे संग ही बोल पाएंगे? ठीक है। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्था स्पृथ आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथम प्रवृत्तः किमकारषि ततः। तो इस श्लोक का लिंक पिछले अध्याय से है, जहां पे बात आई थी कि सुत गोस्वामी जी ने कहा कि जब भीष्मदेव शरीर छोड़ करके भगवान के धाम चले गए, फिर युधिष्ठिर जो है समझ गए, भीष्मदेव की बात सुन करके उनको धर्म का ज्ञान हो गया, और उन्होंने फिर अपने पितृ मतलब कि धृतराष्ट्र की अनुमति या उनकी कह सकते हैं कि अध्यक्षता में भगवान की अध्यक्षता में राज्य किया। तो इस बात पे प्रश्न हो गया कि वह इतने लोगों को मार करके, वह तो धार्मिकों में सर्वश्रेष्ठ थे, तो इतने लोगों का हत्या हुई इस युद्ध में,
तो वह तो खाना ही खाना छोड़ दिए थे दुख के कारण। तो उन्होंने राज्य किया कैसे, और किया तो कैसे किया? ठीक है, ये प्रश्न है। हत्वा स्वरिक्त स्पृध आतताइनो, जिन आतताइयों ने स्वरिक्त उनके धन को छीन लिया था, स्पृध मतलब छीन लिया था, तो उनको हत्वा, उनको मार करके युधिष्ठिर महाराज, जो धर्मवृताम वरिष्ठ, जो धार्मिकों में सर्वश्रेष्ठ थे, और सहानुजय अर्थात अपने अनुज, अपने छोटे भाइयों के साथ वो भी उसी प्रकार से धर्मात्मा थे, और युधिष्ठिर महाराज प्रत्यवरुद्ध भोजना, जो अपना भोजन भी दुख के कारण त्याग दिए थे। एक एक अर्थ ले रहा हूं, बाकी तो अर्थ बहुत सारे थे। तो कथम प्रवृत्त, वह राज्य करने में कैसे प्रवृत्त हुए? समझ पा रहे हैं संस्कृत देख करके? और जब राज्य किया तो किम आकारशी ततः, ततः मतलब उसके बाद, जब उन्हें राज्य स्वीकार कर लिया तो किस प्रकार से राज्य किया? अब जो लोग प्रवचनों को सुने हैं उन्हें याद है कि जो व्यक्ति धार्मिक है वह अर्थशास्त्र के नियम को नहीं मानता है कि आतताइयों को मार देना चाहिए। वह तो यही मानता है कि किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, और राजकाज करने में हिंसा करनी पड़ती ही है मैनेजमेंट में। तो कह रहे हैं धार्मिक व्यक्ति जब ऐसा अर्थशास्त्र की बात नहीं मानता, तो धार्मिकों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाराज कैसे मानेंगे? याद आ रहा है, सब बातें पढ़ाए थे। और क्या हो सकता है कि उनके भाइयों ने जिद लगाई हो कि नहीं राज्य लीजिए, राज्य लीजिए, कहते हैं ना सहानुजय, उनके भाई अर्जुन भी, भीम और बाकी भी, नकुल सहदेव, वह भी बहुत धार्मिक थे। तो वह तो ऐसा नहीं कर सकते कि जिद कर गए हो कि राज्य लीजिए। कोई भी राज्य नहीं चाहता था, इसकी व्याख्या वहां हुई है। तो किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया? ठीक है, लिंक समझ में आ गया? अगला देखते हैं। सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। वंशम कुरोर्वंशदवाग्निर्हृतं, कुरोर्वंशम, कुरु महाराज का वंश, जो वंश की दावाग्नि अर्थात जो कुरु और पांडवों के बीच में झगड़ा हुआ था, वह उसको क्रोध, वह झगड़ा जो है वह क्रोध की अग्नि थी। और उसकी उपमा कैसे दे रहे हैं? जैसे बांसुर के झुरमुट में अग्नि लग जाए। ठीक है, तो सब याद ही होगा। निर्हृतम, जिससे कुरुवंश नष्ट हो गया था, तो ऐसे कुरुवंश को संरोहित्वा अर्थात शब्द क्या था वहां पे? पुनर्जीवित करके नहीं था, कुछ पुनः अंकुरित करके। किसके रूप में? परीक्षित महाराज के रूप में पुनः अंकुरित करके भगवान प्रीत मना भगुआ, भगवान बड़े प्रसन्न हुए थे। कैसे भगवान? भव भावनो हरि, अर्थात भव मतलब शिव जी एक अर्थ है, नहीं पहले एक सिंपल अर्थ लेते हैं। सीधा अर्थ यह है कि जो जगत का पालन करने वाले हैं। भव मतलब जगत और भावन मतलब पालन करने वाले हरि। तो जगत ठीक से चलता रहे, जगत का राज्य ठीक से चलता रहे, तो इसलिए भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा करी और कुरुवंश पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, इसलिए भगवान प्रसन्न हुए। और एक अर्थ यह है कि जो अपने भक्तों का उत्कर्ष चाहते ही हैं, ऐसे हरि, भूल गए? ठीक है। और एक अर्थ यह था कि जो शिव जी यानी भव मतलब शिव जी, उनको भी अपनी लीलाओं से आकृष्ट करते हैं, अपनी लीलाओं पर ध्यान करा लेते हैं, ऐसे हरि। अर्थात ये, इससे आशय यह है कि किस प्रकार से भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर रहे हैं परीक्षित महाराज की, तो ऐसी विभिन्न कह सकते हैं कि आकर्षक अद्भुत लीलाओं पे शिव जी भी ध्यान करते हैं। ऐसे भव भावन हरि युधिष्ठिर महाराज को निवेशयित्वा अर्थात बैठा करके, कहाँ बैठा करके? निज राज्य। युधिष्ठिर महाराज को उनके निज राज्य पे बिठा करके ईश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण प्रीत मना बभूवः, बड़े प्रसन्न हुए। तो आप कहेंगे ये कैसे उत्तर हुआ भाई? पूछा गया था कि युधिष्ठिर महाराज खाना खाना छोड़ दिए थे, तो राज्य कैसे स्वीकार करे? तो इसका तो उत्तर क्लियर नहीं आ रहा है कि भाई भगवान प्रसन्न हुए। तो उत्तर स्पष्ट समझ आ रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए युधिष्ठिर महाराज राज्य स्वीकार करे। वहां मैंने समझाया था, तो अब तो खाली एक रिविजन चल रहा है। और निज राज्य का अर्थ यह भी है कि भगवान कृष्ण का राज्य, पूरा जगत तो उनकी ही संपत्ति है। तो अपने राज्य को पे जब युधिष्ठिर महाराज को देखे बैठा हुआ, तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगा।
तो इस प्रकार से वो कैसे कर पाए? शब्द है ईश्वर, अर्थात सर्वसमर्थ, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। बहुत तेज लग रहा है तो अब उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब ये प्रश्न का उत्तर है कि कैसे राज्य किया। निशम्य भीष्मोक्तम अथाच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः परधि उपांतम अनुजानुवर्तितः। निशम्य अर्थात सुन करके। किसको सुन करके? भीष्मोक्तम, भीष्मदेव के उपदेश को सुनकर। भीष्म उक्तम अथा अच्युतोक्तम, और अच्युत भगवान कृष्ण की उक्ति को सुन करके। युधिष्ठिर महाराज प्रवृत्त विज्ञान, उनके हृदय में विज्ञान प्रवृत्त हो गया। क्या विज्ञान? कि सब कुछ एक नियामक भगवान कृष्ण हैं, कोई जीव स्वतंत्र नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को यही दुख था कि उनकी वजह से युद्ध हुआ है, सारा पाप उनके ऊपर लगेगा। यही तो अज्ञान था, यही भ्रम था। तो कह रहे हैं कि प्रवृत्त विज्ञान, उनके हृदय में विज्ञान, ये रियलाइजेशन प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया बताओ कार्तिक प्रभु? सब भगवान के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। और इस कारण से विधूत विभ्रम, अर्थात कि मैं करता हूं, इस प्रकार का भ्रम उनका चला गया, अर्थात शोक भी चला गया। ये समझ में आ रहा है श्लोक? कोई कठिनाई हो रही है या बहुत कोई कठिनाई नहीं हो रही? फिर क्या किया? उन्होंने कहा शशास गाम इंद्र। तो कह रहे हैं शशास गाम, गाम का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पे उन्होंने शासन किया। कैसा किया? इंद्र इव, इंद्र के समान। अब गाम का अर्थ तीनों लोग भी लिया गया था। तो जैसे इंद्र तीनों लोक का राज्य करते हैं, किसके आश्रय में? अजित आश्रय, अर्थात उपेंद्र भगवान वामन के आश्रय में रह करके जैसे इंद्र तीनों लोकों का राज्य करते हैं, ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने पृथ्वी का राज्य किया। किसके आश्रय में? अजित आश्रय, अर्थात कृष्ण के आश्रय में। तो अजित का अर्थ युधिष्ठिर के संबंध में कृष्ण है और इंद्र के संबंध में उपेंद्र है। और आप ये भी नोट करेंगे कि उपेंद्र भी इंद्र के छोटे भाई हैं और कृष्ण भी युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई हैं। तो यद्यपि छोटे भाई हैं, लेकिन उनका आश्रय में वह मतलब राज्य किए। कितना राज्य किए? तो कह रहे हैं परधि उपांतम, परधि मतलब समुद्र, उपांतम जहां तक समुद्र था, मतलब समुद्र की लिमिट तक उन्होंने राज्य किया। किसके साथ? अनुजानुवर्तितः, अपने भाइयों के संग जो उनके अनुवर्ती थे, अर्थात अर्जुन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ऐसे अनुवर्ती, उनका अनुगमन करने वाले भाइयों के संग युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया। तो यह क्लियर हो रहा है कि क्या किया। अब उनके राज्य का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। जब राज्य कर रहे थे तो क्या व्यवस्था थी? कामम ववर्ष पर्जन्यः सर्व कामाधुघामहि शिशुः स्म व्रजान गावः पयसोध स्वतिर्मुदा। कामम ववर्ष पर्जन्यः, पर्जन्य अर्थात बादलों के अभिमानी देवता, जो बादल को नियामित करते हैं उनको पर्जन्य कहे जाते हैं। तो वह कामम ववर्षा, जितनी आवश्यकता होती थी उतनी वर्षा करते थे, न अधिक न कम। और पृथ्वी क्या करती थी? सर्व काम दुगामहि, जैसे एक गाय है, कामधेनु गाय, सब कुछ उसे जो इच्छित वस्तु है व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से पृथ्वी मानो एक कामधेनु के रूप में हो गई और जिसकी जो इच्छा थी वो सब कुछ देने वाली हो गई। गायों के बारे में बोला जा रहा है कि गाय कितनी प्रसन्न थी। तो कह रहे हैं शिशु स्म व्रजान गावः, गावा अर्थात गाय। तो गाय के थन, अपने थन से जो दूध रिश्ता रहता था उससे वह चार गाहों को, जहां वो चरती थी, उसको गीला कर दे रही। तो सोचिए कि लोगों के पास दूध कितना हुआ करता होगा, है कि नहीं? क्यों ऐसा तो कहते हैं? पयस ओधस्वती, पयस मतलब दूध और ओधस्वती मतलब उनके थन में दूध बहुत बड़ा था और साथ ही साथ मुदा, वो बड़ी प्रसन्न थी। तो आपको याद हो कि हम लोग चर्चा की थी, गाय प्रसन्न है मतलब पूरी मानव जाति प्रसन्न है, इसलिए गायों की प्रसन्नता को यहाँ पे बोला जा रहा है। प्रभुपाद जी इसको बोलते हुए कि गायों की प्रसन्नता से आप समाज की उन्नत अवस्था का आकलन कर सकते हैं। ठीक है? आई एम गोइंग टू फास्ट और इज इट अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। अब वहां पे जो प्राकृतिक संपदा है उसका वर्णन कर रहे हैं। नद्यः समुद्रा गिरयः स वनस्पति विरुधः फलन्ति औषधया सर्वा
कामम अनुवृत्तु तस्य वै नदी अर्थात नदियां, समुद्र मतलब समुद्र, गिरयः अर्थात पर्वत, स वनस्पति विरुद्धा, वनस्पति और विरुद्धा मतलब अन्न लताएं इत्यादि, फलंती वह सारा फल दिया करती थी ऋतु के अनुसार, सर्वः औषधि और औषधियां भी, कामम अनुवृतु तस्य वै ऋतु के अनुसार और इनकी कामम अर्थात युधिष्ठिर महाराज की इच्छा के अनुसार वह सब लोग अपना कर दिया करते थे। क्योंकि आपको याद है प्रजा मतलब केवल इंसान नहीं, जो भी जन्म ले रहा है, तो इतना युधिष्ठिर महाराज से प्रसन्न थे कि सब उनकी इच्छा के अनुसार ऋतु के अनुसार सब कुछ दिया करते थे। भाई जाड़े में गोभी ना हो तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? आजकल तो यही प्रयास किया जा रहा है कि गर्मी में गोभी हो जाए, हर समय गोभी खिलाते रहो, है कि नहीं? क्यों वही करना, हमेशा खिलाना चाहिए ना गोभी। खैर हमेशा तो नहीं खिलाते, लेकिन उनको बता रहा था किस प्रकार से जो गर्मी की गोभी होता है उसमें लिटरली जहर पड़ा रहता है। और आलू यानी आप क्या लौकिक बात की जाए, लेकिन ये है इस प्रकार से, जो भी आलू उगाते हैं वो जानते हैं, कह रहे हैं मुझे बता रहे थे कि जो केमिकल डालता है उसमें वही 2 दिन तक बेहोश रहता है बिल्कुल। सोचिए खाने वालों की क्या हालत होगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोई आजकल कहाँ सब्जी और फल इत्यादि हो रहा है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सब कुछ एकदम सब कुछ टाइम से होता था, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि सब के सब व्यक्ति हैं। समुद्र के देवता हैं कि नहीं? समुद्र के देवता हैं, नदी है, और समुद्र क्या उपहार दिया करते थे? मणि इत्यादि, मणियां और रत्न सब दिया करते थे। और ऐसा कुछ नहीं कि सब कुछ सरकार का है, इतना मात्रा में होता था कि सब लोग उठा के ले जाते थे। वैसे कभी कभी मेरे में मन में आता कि मणि का प्रयोजन क्या? मणि से तो पेट भी नहीं भरता, मणि के पीछे क्यों जाना चाहिए? श्रृंगार के लिए, पारक्यस्य एव देहस्य, जिस कुत्ते जिस शरीर को कुत्ता और श्रृंगार खाने वाले हैं उसको क्या सजाना है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अब मुझे कुछ समझ में, मुझे सोने और मणि का कोई प्रयोजन समझ में नहीं आता। भाई चलो कुछ खाओगे तो शरीर में लगता है, कोई अच्छा भी लगता है, सोना पहनने से क्या लगता है? प्रभु जी आप साधु लोग हैं, क्या समझेंगे आप असली बात। मुझे तो कोई प्रयोजन, कुछ पता नहीं कैसे खुशी होती है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉइंट। एनीवेज, अच्छा चलो भाई, प्राकृतिक संपदा थी तो हॉस्पिटल के बारे में क्या सोचा है आपने? कितने हॉस्पिटल थे युधिष्ठिर महाराज के? एक भी हॉस्पिटल नहीं था। एमबीबीएस कोई करता ही नहीं था। ठीक है कि नहीं? क्यों नहीं करता था? नाधयो व्याधयः क्लेशा देव भूतात्म हेतवः अजात शत्राव भवन जंतु नाम रागी करहिचित। नाधयो, आधयम आदि मतलब मानसिक बीमारी, बहुत बहुत टेंशन है, डिप्रेशन इत्यादि नहीं। व्याध मतलब शरीर की व्याधि, क्लेश मतलब ठंडी गर्मी सब परेशानी, और देव भूतात्म हेतवः आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जो कारण है, उसकी जिन कारण है, वो कोई क्लेश किसी को नहीं सता देती। तो हमारे लिए मतलब अचिंत्य है, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन सुन लिया आपने, अजित आश्रय, अजात शत्राव अभवन, अजात शत्रु अर्थात युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ऐसा हुआ। जंतु नाम राग की करहिचित, उनके राज्य में किसी भी जंतु को भी यह परेशानी नहीं होती थी। जंतु मतलब किसी जीव जंतु को, इंसानों की बात नहीं करी। तुरंत हम लोग प्रोसेस करेंगे हाँ इंसान लोग सुखी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इंसान हो, गाय हो, चाहे कुछ भी छोटे से छोटे जीव को भी ये तीनों ताप नहीं सताते थे। ये अविश्वसनीय बात लगती है कि नहीं? लेकिन भगवान की इच्छा से कुछ हो रहा था, क्योंकि भगवान को प्रसन्न कर रहे थे। जब बोल दिया गया है कि प्रीत मना बभूवः, जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न है, भगवान कृष्ण डायरेक्ट प्रसन्न है युधिष्ठिर महाराज को राजा बना हुआ देख करके, तब तो क्या आश्चर्य करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। उषित्वा हास्तिनपुरे मासान कतिपयान हरिहि सुहृदम च विशोकाया स्वसुश्च प्रिय काम्या। उषित्वा मतलब रहे, कहाँ रहे? हास्तिनपुर में। मैं तो समझता हूँ कि संस्कृत अब समझ में आने लगी होगी, भाषा सुनने से आती है, पता है, बारंबार बोलेंगे सुनेंगे तो आ जाता है। कितने समय रहे? मासान कतिपयान हरि, कुछ महीने श्री हरि वहां पे रहे। क्यों रहे? सुहृदम चा विशोकाया, जो उनके सुहृद थे, संबंधी थे, उनको विशोक करने के लिए, उनके शोक को दूर करने के लिए। और स्वसुश्च प्रिय काम्या, अपनी बहन, नाम बताओ, सुभद्रा, सुभद्रा का प्रिय करने के लिए भगवान कृष्ण वहां पे रहे। ठीक है,
देख करके क्लास सुनने का बड़ा प्रभाव है। जो भक्त लोग जूम पे भी आ रहे हैं या सामने भी हैं, आप अगर श्लोकों को देख करके सीखे होंगे तो आप लोगों को कठिनाई नहीं हो रही श्लोकों को बार बार उनका अर्थ डायरेक्ट समझने में, और पारायण करने से भी याद हो जाता है। अब जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, बेचारों को कुछ काम है, तो उसका भी ठीक है, सुन तो रहे हैं, लेकिन देखने का बड़ा प्रभाव होता है। आप लोग क्या वाकई पिकअप कर पा रहे हैं या कुछ कठिनाई हो रही? आमंत्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोहम रथम कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः। आमंत्र, मंत्रणा मतलब आमंत्रण नहीं, यहाँ पे है परमिशन लेकर के कि अब मैं चल सकता हूं क्या। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से परमिशन ले रहे हैं, सौराट है लेकिन परमिशन ले रहे हैं कि मैं चलता हूं, अब चलना चाहिए। चा अभ्य अनुज्ञाता, और उन्होंने परमिशन दी भी थी, हाँ ठीक है आप जाइए, जा सकते हैं। परिष्वज्य, परिष्वज्य अर्थ क्या है? आलिंगन करके, आलिंगन करके अभिवाद्य, और उनका अभिनंदन करके। तम अर्थात युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज से परमिशन लिया कि मैं चल सकता हूं क्या। युधिष्ठिर महाराज ने परमिशन दे दी कि हाँ आप, परमिशन मतलब हिंदी में आज्ञा दे दी, हाँ जाइए। परिष्वज्य, उनको आलिंगन की, उनका अभिवादन की, और उसके बाद अब जा रहे हैं। आरुरोह रथम, अपने रथ पे आरूढ़ हुए। कौन आरूढ़ हुए? भगवान कृष्ण। कैश्चित परिष्वक्त, और कैश्चित मतलब अन्य लोग ने भी भगवान का आलिंगन किया और उनका अभिवादन किया। इस प्रकार से वह होकर के रथ पे आरूढ़ हो गए। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर गौतमो यमौ। दोनों श्लोकों बोली तो समझ में आएगा। वृकोदरश्च धौम्यश्च श्रियो मत्स्य सुतादयः न से हिरे विमुह्यन्तो विरहम शारंग धन्वनः। तो जिन लोगों का नाम यहाँ पे रखा जा रहा है, अब वो देख रहे हैं कि कृष्ण जा रहे हैं, तो उनके विरह में वह बेहोश हो रहे हैं, और इसमें अर्जुन का नाम नहीं है, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के साथ जा रहे हैं। सुभद्रा, सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन, अर्जुन की पत्नी, अभिमन्यु की माँ, द्रौपदी जानते ही हैं, कुंती आप जानते ही हैं, विराट तनया अर्थात उत्तरा अर्थात अभिमन्यु की पत्नी और परीक्षित महाराज की माँ, तथा गांधारी जानते हो, धृतराष्ट्र आप जानते हो। युयुत्सु धृतराष्ट्र के पुत्र थे एक वैश्य पत्नी से। गौतम अर्थात कृपाचार्य, और यमऊ मतलब दो, तो यानी कि नकुल और सहदेव ये। उसके बाद है वृकोदर अर्थात जिनका पेट में वृक नाम की अग्नि थी, अर्थात भीम। धौम्य ऋषि। स्त्रियों, स्त्रियां मतलब अन्य स्त्रियां। मत्स्य सुतादयः, मत्स्य सुता मतलब हो गया सत्यवती या उत्तरा। उत्तरा को भी मत्स्य सुता कहेंगे, तो आप कहेंगे वो दो बार उत्तरा क्यों है? क्योंकि उनका भगवान से विशेष प्रेम है, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश करके रक्षा किए थे। तो ये दो अर्थ यहाँ पे लिए गए हैं। न से हिरे शारंग धनवनः विरहम नासेरे। शारंग भगवान, शारंग धन अर्थात भगवान कृष्ण जो सारंग धनु उठाते हैं अपने हाथ में, उनका, उनके विरह को वह नहीं सह पाए, और विहमोयन्ते मतलब पछाड़ होकर गिर रहे थे, बेहोश हो रहे थे। ये सारे लोगों को जिनका नाम रखा गया है, वे भगवान से विरह सहन नहीं कर पा रहे थे, सहन ना कर पाने के कारण बेहोश हो जा रहे थे। तो अब कोई कहे कि अरे ऐसा क्या है भाई, आप इतना विरह अनुभव करने की क्या जरूरत है? तो उसको कैमत्य न्याय से समझा रहे हैं। सत्संगान मुक्त दुह संगो हातुम नो सहते बुधः कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृदा कर्ण रोचनम। बुधः जो सद असद विवेकी है, जो सार असार का विवेक रखता है, ऐसा व्यक्ति सत्संगान भक्तों के संग से मुक्त दुसंगो, दुसंग से मुक्त हो गया है। दुसंग का मुक्त हो गया है अर्थात पुत्र परिवार की आसक्ति से जो मुक्त हो गया है। हातुम नोत्सहते बुधा, वह छोड़ नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता। क्या सहन नहीं कर पाता है? कीर्तमानम यशो यस्य, यस्य जिनके यश मतलब कृष्ण का यश जब कीर्तिमान हो, भक्तों के द्वारा बोला जा रहा हो, उनका यश बोला जा रहा हो, तो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। कितनी बार कहते हैं सकृद आकर्ण, एक बार भी सुन ले, लेकिन अगर वह दुसंग नहीं कर रहा है, गलत लोगों का संग नहीं कर रहा है और भक्तों के संग में आता है, तो एक बार सुनने मात्र से उसको इतनी रुचि हो जाती है कि वह छोड़ना नहीं चाहता है।
अर्थात अगर दुसंग कर रहा है तो संभावना है कि छोड़ दे, लेकिन अगर दुसंग नहीं कर रहा है तो कृष्ण कथा इतनी आकर्षक है कि व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। कहते हैं ना हातुम हातुम न उत्सहित, वो सहन नहीं कर सकता है, वह नहीं कर सकता है कृष्ण कथा को श्रवण किए बिना। क्यों? रोचनम, क्योंकि इतनी रुचि लगती। तो कृष्ण कथा में जब इतनी रुचि है तो अब बताइए क्या मित्र समझ में आ गया कि जिन भगवान के संग वो रहे हैं, बातचीत किए, खाए हैं, उन भगवान का विरह कैसे सहन कर लेते बताइए। तो इसी को अगले श्लोक में बोले। क्या मित्र समझ रहे हैं? जब गंगा जी में ऊंट डूब जाता है तो इंसान तो डूब ही जाएगा, उसी इसको क्या मित्र नाय कहते हैं। तो ये समझ में आ रहा, जिन भगवान की कथा भी व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है, वह व्यक्ति जो सत्संग के कारण दुसंग से मुक्त हो गया है। तो अब जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिनका नाम अभी लिया गया, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती इत्यादि, और वह भगवान का संग साक्षात प्राप्त कर रहे हैं, तो अब कितना आकर्षण कृष्ण में होगा, वो कैसे उनका विरह सहन कर लेंगे। क्या मैं तो समझ में आ गया? इस कारण से वह भगवान के विरह में मोहित हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो इसलिए बोल रहे हैं तस्मिन्यस्तधियः पार्थाः सहेरन् विहरम कथम दर्शन स्पर्श संलाप शयानासन भोजनै। तस्मिन् न्यस्तधियः पार्थाः, पार्था का अर्थ क्या हुआ? पार्था के, पृथा के सभी पुत्र। तो इस प्रकार से जिनकी बुद्धि न्यस्त थी, धी मतलब बुद्धि, तो तस्मिन न्यस्त बुद्धिया बुद्धि, जिनकी बुद्धि भगवान में ही निष्ठ थी, तस्मिन मतलब उन भगवान में ही निष्ठ थी। और बुद्धि का अर्थ आप जानते, बुद्धि मतलब योजना बनाने वाला का भाग। तो हमेशा वह योजना बनाते कृष्ण को कैसे सुखी रखेंगे। तो ऐसे पांडव तो कृष्ण में ही उनकी बुद्धि लगी हुई थी। सहेरन विरह कथम, वह कृष्ण का विरह कैसे सहन कर पाते बताइए। कुछ कठिनाई हो रही, समझ में आ रहा है? जब कोई व्यक्ति दुसंग से मुक्त हो और भक्तों के संग में आकर भगवान की कथा को नहीं छोड़ पा रहा है, तो जिनकी बुद्धि भगवान में ही लगी है, प्रेमी है भगवान के, वो पांडव भगवान के विरह कैसे सहन कर लेंगे जरा बताइए। फिर भी आप कहेंगे अर्जुन को तो नहीं हो रहा था, अर्जुन को तो नहीं होगा क्योंकि अर्जुन तो साथ में चल रहे हैं। लेकिन पांडव का अर्थ यहाँ पे हो गया कि जो लोग रह रहे थे और भगवान के संग नहीं जा रहे थे, उनकी बात हो रही। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दर्शन, भगवान का वह दर्शन करते, स्पर्श उनको छूते। कृष्ण को तो आप जानते हैं, अर्जुन तो साथ में सोते ही थे भगवान के। संलाप और मजाक भी करते, बातचीत करते, आप देख ही रहे थे युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कृष्ण। व्हाट अ ग्रेट फॉर्च्यून इज इट नॉट? कृष्ण आपके सामने बात कर रहे हैं आपसे। शयनासन, सोते थे, आसन मतलब बैठते थे, और भोजनई मतलब भोजन करते थे साथ में। मैंने आपको बताया था ना कि एक बार कृष्ण, महाभारत में वर्णन आ रहा है कि द्रौपदी को कुछ फल ला के दी, तो फल काटने के लिए कृष्ण चक्कू से कुछ कर रहे होंगे, तो चक्कू से उनकी हल्की सी उंगली कट गई। तो तुरंत द्रौपदी माता साड़ी को फाड़ करके उनको उसमें बैंडेज किए जैसे कह लीजिए। तो कृष्ण बोले बाद में कि मैं इसका मूल मैं पूरी तरह से चुकाऊंगा। तो इस प्रकार के बड़ा आत्मीय व्यवहार सभी के प्रति हुआ। द्रौपदी इस बात को भूल सकती है कभी बताइए? ऑब्वियसली ये घटना अभी नहीं हुई थी, घटना बहुत पहले हुई थी। उसके बाद फिर उनका चीरहरण का प्रयास हुआ, उसको भगवान ने बचाया। तो कोई व्यक्ति कृष्ण के उपकार को भूल सकता है? ये ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध भक्तों में कृतज्ञता का गुण होता है। 36,000 साल के बाद भी ध्रुव महाराज को याद रहा कि मेरी माँ ने मुझे विष्णु के पास जाने का उपदेश दिया था, है कि नहीं? 36,000 साल बाद कौन किसको याद रखता है? मैं सोच रहा था कि माँ भी तब तक जिंदा थी। ये इंटरेस्टिंग बात है, सत्य की बात है। हाँ, लेकिन क्या आपको इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता? 36,000 साल पहले किसी ने आपको बताया हो कृष्ण के बारे में। प्रीचिंग करना बहुत अच्छी बात है। कौन व्यक्ति कौन कितना बड़ा भक्त बन जाएगा और आपको स्मरण करे, हाँ वो तो उन्हें बताया था, तो उसी की तरह से हम पहुंच जाए। लेकिन हम खाली बात कर रहे थे कि भक्तों में अत्यंत कृतज्ञता होती, शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण के उपकार, कृष्ण की बातें कैसे वो भूल सकते हैं? ठीक है, ये आपको याद ही होगा कि माता कुंती भी इस प्रकार से कृष्ण के उपकारों को स्मरण कर रही होंगी। नहीं प्रभु जी, स्मरण रखना हमारा कुछ हमारा काम नहीं है। हम केवल इतना स्मरण करते हैं कि आज वह ब्रेकफास्ट क्या मिला, उसके बाद लंच के बाद उसको वो भी याद नहीं रखते। अब तो वो भी याद नहीं रहता है, श्लोक कैसे याद रखेंगे? ये सब पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? कुंती महारानी स्मरण कर रहे हैं ना उपकार भगवान के। ठीक है,
तो किस प्रकार से मोहित हो रहे हैं जरा देखिए। सर्वेते निमिषैर अक्षयस्तमनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र। सर्वेते वे सभी, अनिमिषैर अक्षर एकदम बिल्कुल एकटक, एकटक समझते हैं आंखें बिल्कुल झपकाए बिना, अनिमिष समझते हैं, निमिष मतलब झपकाना और अनिमिष मतलब बिल्कुल बिना झपकाए कृष्ण को देख रहे हैं। तम अनुद्रुत चेतसः, उनकी चित्त पिघल गया है और कृष्ण के पीछे पीछे चल रहा है। जहां कृष्ण जा रहे हैं उधर ही देख रहे हैं कृष्ण कहां जा रहे हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी उसका अनुवाद किए हैं कि अनुराग रूपी पात्र में उनका चित्त पिघल गया था। कुछ याद आ रहा हो तो। वीक्षन्तः, और वह कृष्ण को देख रहे थे। स्नेह संबद्धा, क्योंकि उनका वह कृष्ण से स्नेह के द्वारा संबद्ध थे। किसी को स्नेह समझ में नहीं आया था कल, तो हम लोग बात करते स्नेह शब्द चिकनेपन, घी जैसे चिकना होता है तो पिघला हुआ घी नीचे की ओर बहता है, तो जैसे उसी प्रकार से स्नेह जो है वह जो हमारा स्नेह का पात्र है उसकी तरफ बहता है। तो कह रहे स्नेह संबद्ध, अर्थात उन सभी का संबंध भगवान कृष्ण से स्नेह का था, भगवान कृष्ण के प्रति स्नेह था, तो उनका चित्त उधर ही भाग रहा था। और विचेलु तत्र तत्र, विचेलु मतलब इधर उधर भाग रहे थे वो, कि कृष्ण जा रहे हैं, कोई आरती के सामान ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, तो सब लोग कैसे इंग्लिश में कहेंगे बिविल्डर्ड से हो गए थे, क्या करना है, इस प्रकार से अफरा तफरी कहेंगे का समान शब्दों में कहें, तो इधर उधर भाग रहे थे कि कृष्ण के पीछे पीछे भाग रहे थे, कृष्ण जा रहे हैं तो कुछ देना है इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार से। अब स्त्रियों का वर्णन है। न्यरुन्धन उद्गलद बाष्पम औत्कंठ्या देवकी सुते निर्यात्य गरान्नो भद्रम इति स्यात् बांधव स्त्रियः। संस्कृत थोड़ा सा ठीक से लिखे होते तो ठीक है, कोई बात नहीं। न्यरुन्धन उद्गलद बाष्पम, बाष्पम का अर्थ होता है उद्गलद, उद्गलद मतलब उमड़ रहे हैं, और बाष्पम मतलब आंसू। तो द्वारका की जो स्त्री, क्षमा कीजिए, हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं उनके बंधु स्त्रियां जिनका कृष्ण से संबंध था बंधु के रूप में, तो कह रहे हैं उद्गलद बाष्पम, उनकी आंखों में आंसू उमड़ रहा है। न्यरुंधन, उसको वो रोक रही है। न्यरुंधन मतलब बड़ी कठिनाई से रोक रही है, रुक रहा नहीं है लेकिन आंसू उमड़ रहा है, इस प्रकार से कृष्ण के विरह के कारण। तो कृष्ण के विरह के कारण आंसू उमड़ रहा है लेकिन उसको रोक रही हैं। और आंसू क्यों उमड़ रहा है? औत्कंठ्या देवकी सुते, उत्कंठा हो रही है, कृष्ण को देखने की इच्छा हुई। देवकी सुते मतलब कृष्ण। निर्याति अर्थात कृष्ण जा रहे हैं। अगरान, अगरान मतलब हुआ हाँ महल से, तो महल से बाहर आ रहे हैं कृष्ण। एक अर्थ है, ये कहते हैं वो स्त्रियां भी महल से, महल इससे कृष्ण, स्त्रियां महल से बाहर नहीं आई थी, कृष्ण बाहर आ रहे थे। निर्याति अगरान, तो जो महल से कृष्ण बाहर आ रहे हैं, अब जा रहे हैं, रथ पे आरूढ़ होकर के जाएंगे, तो उनका अभद्रमिति, हमारे आंसू अगर इस समय आए तो इससे कृष्ण का अभद्र होगा। अभद्रमिति स्याद, इस प्रकार से अगर हम कृष्ण के जाते समय रोएंगी तो कृष्ण का अभद्र होगा। इसलिए बांधव स्त्रियां, जो स्त्री मतलब जो बंधु स्त्रियां थी जिनका कृष्ण से संबंध था, उन्होंने अपने आंसुओं को रोक दिया। और समझ में आ रहा है, उत्कंठावश, विरहवश आंख में आंसू आ रहा है, आंसू नहीं आ रहा है, उमड़ रहा है। उमड़ने का अर्थ था कि मतलब रोका नहीं, रुकाए नहीं रुक रहा है, लेकिन इसको किसी तरह प्रयास करके वह न्यरुंधन उसको रोक रही हैं। क्यों रोक रही हैं? कि कृष्ण अभी जा रहे हैं और इस कारण से उनका अभद्र नहीं होना चाहिए। यद्यपि कृष्ण का अभद्र होगा नहीं, लेकिन यहां भी स्नेह संबंधी है। स्नेह के कारण ऐसा सोच रहे हैं कि कृष्ण का कहीं कोई अभद्र ना हो जाए, इसलिए अपने आंसू को रोक रही हैं। अब वहां पे अन्य जो महोत्सव सब के रूप में था, जो हो रहा था, उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा प्रणव गोमुखाः दुंधुर्यानक घंटाद्या नेदुर्दुंधुभयस्तदा। मृदंग बज रहे थे, शंख बज रहे थे, भेरी बज रही थी, वीणा प्रणव गोमुखा इत्यादि, धुंधुर आनक घंटाद्या, मतलब 10 प्रकार के यहाँ पे जो वाद्य यंत्र उनका वर्णन हुआ। उनके वर्णन नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते, हमें खाली मृदंग पता है, करताल पता है, और हारमोनियम बज नहीं रहा था, तो इसलिए यहाँ 10 लिखे गए, तो उसको हम पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया
वृषुः कसमय कृष्णम प्रेम व्रीड़ा स्मृति क्षणा प्रासाद शिखरारूढ़ा। वहां का जो महल था, प्रासाद मतलब महल, महल के शिखर पे, शिखर मतलब छत, और मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ गोल हाथ करके लगेगा अगर गुम्बद पे चढ़ गई स्त्रियां गुम्बद पे नहीं चढ़ी थी, छत थी। तो प्रासाद शिखरा आरूढ़ा, यानी कि जब भगवान कृष्ण जा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि महल पे जो राजस्त्रियां थी वह महल के ऊपर चढ़ गई। कौन थी स्त्रियां? महल के ऊपर चढ़ के, मतलब प्लीज महल की फ्लैट छत पे चढ़ गए। भाई स्त्रियों को कृपया आप लोग गुम्बद पे मत चढ़ाई, क्योंकि वो शब्द जो बोल रहा हूँ वो इसको वैसे ही ग्रहण करना होगा। समझ रहे हैं? गुम्बद पे चढ़ना हमारे लिए संभव नहीं, स्त्रियां कैसे चढ़ेंगी जरा बताओ। तो स्त्रियां उस पर नहीं चढ़ी थी, स्त्रियां फ्लैट छत थी उसके ऊपर चढ़ी थी। तो प्रासाद शिखरारूढ़ा, समझ में आ रहा? आरूढ़ होना मतलब चढ़ना, तो उस पर वो चढ़ गई। कुरु नार्यो दिदृक्षः, दिदृक्ष मतलब देखने के लिए। किसको देखने के लिए? देखने की इच्छा से, कृष्ण को देखने की इच्छा से। और कौन चढ़ गया? कुरु नारियां चढ़ गई। क्या किया? ववृषु कुसुमय कृष्णम, ववृषु मतलब वर्षा किया। किसकी वर्षा किया? फूलों की वर्षा किया। और प्रेम व्रीड़ा स्मृति क्षण, व्रीड़ा का अर्थ क्या लिए हैं? हाँ, प्रेम, प्रेम पूर्वक, और व्रीड़ा का अर्थ है लज्जा। और स्मित क्षण, स्मित मतलब मुस्कान, मुस्कान है लेकिन उसमें लज्जा भी है। और एक क्षण का मतलब होता है देख रही थी, प्रेम से लज्जा से मुस्कुराते हुए वह कृष्ण को देख रही थी। और वहां पे लज्जा के बारे में बहुत बात आई थी, वो उसको यहाँ नहीं बोल रहा है, वहीं सुन लीजिएगा, वो लेक्चर को सुनने वाला है। ठीक है। अब यहाँ अर्जुन कैसे कृष्ण के साथ 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 चल रहे हैं वह उसका वर्णन हो रहा है। सितात पत्रम जग्राहा मुक्त दामा विभूषितम रत्नदंडम गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। सितात पत्रम मतलब छत्र है ना, सितात पत्र मतलब छत्र, और सितात पत्रों का मतलब ठंडा ठंडा छत्र था। ठंडा ठंडा छत्र ना ना ना, वह तो उसमें था, हाँ सूदिंग एम्ब्रॉयडरी था ये, ठीक है। तो सितात पत्र मतलब अब जो भी है, प्रभु जी बोले ठंडा है या जो भी है, छाया देने वाला एटलीस्ट। जग्राहा उसको पकड़े हुए थे। और वह छत्र कैसे था? मुक्त दामा विभूषितम, मुक्ता की लड़ी से वह विभूषित था। समझ रहे हैं? इमेजिन कर पा रहे हैं इस बात को? और उसका दंड कैसा था? रत्नों से जड़ित था, रत्न दंडम। उसको कौन थामे हुआ? गुडाकेश अर्थात अर्जुन। अरे क्षत्रिय होकर के इतना नीच काम करते हो, छत्र धारण करते हो? तो कह रहे हैं प्रिय प्रियतमस्य, जैसे कृष्ण को वह प्रिय हैं ऐसे ही कृष्ण भी उनको प्रिय हैं। तो कृष्ण क्षत्रिय होकर भी सारथी बने अपने भक्त के लिए, और अर्जुन भी प्रिय हैं, अर्जुन भी भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो इसलिए स्वयं ही कृष्ण के लिए छत्र धारण किए हुए। देखिए अब मैं बस हल्का सा ब्रश कर रहा हूं आपने जो सुना है, और आप एक चीज देख रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं, जो पहली बार सुन रहे हैं उन्हें तो कठिनाई होगी धारण करने में, लेकिन जो एक बार सुन चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और आप ये कल से होते हुए देखिएगा, महाराज जी भी इसी अध्याय को पढ़ाने वाले हैं। और आप जानते हैं कि महाराज भले कोट नहीं करते हैं, बोलते सब टीका से ही है महाराज। और देखिएगा जो जो बातें महाराज बोलेंगे वो आपने अगर ध्यानपूर्वक यहाँ सुना है एक बार, तो वो आ जाएगा स्मृति पटल पे। याद आ रहा था ना, गोविंद का तुम्हारा समझा रहे थे, गोविंद मतलब गोपीजन वल्लभ इत्यादि इत्यादि, समझ में आ रहा था। वो सुनने का बड़ा प्रभाव है। हमको लगता है कि वो कान के द्वारा सुन लिया, कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक्चुअली हृदय में जाके बैठ जाती है बात। दोबारा वो बात बोली जाएगी तो आपको याद आ जाएगा, हाँ हाँ ये बोला गया था। ठीक है, ये बड़ा अंतर है। देखिए अब हर एक की अलग अलग परिस्थिति है, लेकिन देखिए अगर आप घर पे भी इस जूम सेशन को एकदम आंख गड़ा कर किसी क्लास में होता वैसे देखेंगे, वैसे सुनेंगे उसका, और एक मतलब सब्जी बनाते हुए, कुछ बनाना है तो बनाना ही, कुछ कर नहीं सकते, सब्जी बना रहा है खा रहा है, वैसे करेंगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। ये मेरे शब्द नहीं है, और मैं परम पूज्य राधा कुंज महाराज इस बात को बोलते हैं, और हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं। आंख भी लगी है, मन भी लगा है, बुद्धि भी लगी है, आप सुन भी रहे हैं, तो उसका प्रभाव मन पे बहुत अधिक पड़ता है। ऑल दो अब जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, तो वैसे भी करेंगे, उसको करना ही पड़ेगा। तो सुन रहे हैं तो ठीक बात है, लेकिन अच्छा है कि उससे पहले अब सब निपटा करके सुना जाए तो भागवत बहुत लाभकारी है। अब तो डिवोटीज अपने शेड्यूल को हिसाब से सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये अर्जुन का वर्णन था किस प्रकार से वह कृष्ण के लिए क्या पकड़े थे? छत्र पकड़े थे। अब उनके लिए पंखा कौन झल रहा है?
उद्धवा सात्विकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमय रेजे मधुपथे पथि। उद्धव सात्विकिश्चैव, उद्धव और सात्विकी, सात्विकी कौन है? भगवान के बॉडीगार्ड, उद्धव उनके मंत्री हैं। व्यजने परमाद्भुते, एक व्यजन मतलब व्यजन का अर्थ होता है पंखा, वो पंखा जल रहे थे जो बहुत अद्भुत था। उसकी व्याख्या करी थी, अद्भुत ऐसा था कि वो अपने आप ही ठंडी सुगंधित सुगंधित हवा प्रेषित करता था। प्रेषित मतलब भेजता था। तो इनको आज्ञा दी, रेजे मतलब आज्ञा दी, किसने? मधुपति ने। विकीर्यमाणः कुसुमय, रेजे का अर्थ क्या है प्रभुपाद जी? पथ पे बोला, रेजे मतलब बोला, और पथी मतलब उस पथ पे चलने के लिए बोला। विकीर्यमाणे कुसुमय, जिस पथ के ऊपर आपने सुना था ना कि कुरु नारियां फूल फेंक रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि पथ के ऊपर फूल होगा और अन्य लोग भी फेंक रहे होंगे। ऐसा नहीं कि कुरु नारियां भी फेंक रही हैं, अन्य नागरिक भी फूल फेंक रहे होंगे। तो पथ के ऊपर फूल बिछ गए थे, तो उसके ऊपर मधुपति अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने, या फिर मधुवंश के स्वामी भगवान कृष्ण ने उद्धव और सात्विकी को कहा कि चला जाए इसके ऊपर। ठीक है, यह भी बड़ा सुख देने वाला है। सोचिए आप फूल फेंक रहे हैं और कृष्ण उसके ऊपर स्टेप, मेरे वाले फूल के ऊपर कृष्ण स्टेप रखा है। आपने देखा है कभी कभी मंगल आरती होती है और श्रीमती राधा रानी के हाथ से फूल गिर जाता है, ओ हरि बोल, ऐसा लग रहा है सब उनके ही भाव के अनुसार राधा रानी फूल गिराई है। आपने देखा है कभी? यहाँ पे बहुत होता है मंदिर में। कभी ये फूल गिर गया फूल गिर गया, सबकी हवा था, मतलब सोचते हम भी कुछ प्रार्थना कर रहे थे, जरूर राधा रानी ने मेरी प्रार्थना सुनी है इसीलिए फूल गिरा है। मुझसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं ना। लेफ्ट में देखो, सॉरी राइट में, लेफ्ट में देखो ना, राइट में नहीं, मैं ही तो हूँ। देखो मैं सामने था तभी फूल गिरा। लेकिन जो ये तो खैर अब बोले नहीं, लेकिन भाव तो मन में ऐसे ही आता है, हाँ मेरी प्रार्थना राधा रानी सुन ली, ठीक है। हाँ, तो सब लोग कृष्णदास कविराज गोस्वामी बन जाते हैं। ठीक, उसके बाद चैतन्य चरितामृत कौन लिखता है? अरे लिखना छोड़ दिए, पढ़ ले, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ओके, तो आपको समझ में आ गया ये बात? भगवान ने कहा कि इस पथ पर चला जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ब्राह्मण लोग क्या कर रहे थे देखिए, अश्रुयांतः शिशः सत्यास तत्र तत्र द्विजेरिताः नानानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। अश्रुयांतः, सुने जा रहे थे। क्या सुने जा रहे थे? आशीष, आशीष सुने जा रहे थे। सत्य आशीष, सच थे। तत्र तत्र, तत्र तत्र मतलब यहाँ तहाँ। किन के द्वारा? द्विजेरितः, द्विज प्लस ईरितः, ब्राह्मणों के द्वारा ईरित, ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारित विभिन्न प्रकार के आशीष इधर उधर सुने जा रहे थे। अर्थात सुखी रहो, सुखी भव इत्यादि इत्यादि। हर ब्राह्मण अपने शक्ति के अनुसार स्वस्ति वाचन नहीं कह सकते, आशीष वाचन कर रहे थे। और वो सत्य थे। अगर कहते हैं कि कृष्ण सुखी हो तो कृष्ण तो सुखी रहते ही, कृष्ण दुखी कब रहते हैं? तुम दीर्घायु हो जाए तो कृष्ण तो मरते ही नहीं कभी। झूठ तो बोल ही नहीं रहे थे। कृष्ण को कहें कि तुमको ये गुण प्राप्त हो, आयुष्मान भव, तो सत्य है कि नहीं? कृष्ण तो कभी मरने वाले ही नहीं है। तो कह रहे हैं सत्य आशीष वचन बोल रहे थे। लेकिन ना अनुरूपा अनुरूपाश्च, वह कृष्ण के अनुरूप नहीं थे और कृष्ण के अनुरूप भी थे। अब इसका अर्थ ले लीजिए, क्या? भगवान निर्गुण है, अर्थात प्रकृति के परे हैं। निर्गुणस्य न अनुरूप, जो भगवान निर्गुण है, प्रकृति के परे हैं, उनके वे अनुरूप नहीं थे। वो सब आशीष की आवश्यकता भगवान को नहीं थी। लेकिन गुणात्मनः अनुरूप, गुणात्मनः अर्थात जो मानव की लीला कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल अनुरूप था। ये एक अर्थ है, बाकी बहुत सारे अर्थ आप अब उसको वहीं पे धारण करना होगा। गुणात्मना का अर्थ यह भी लिया गया था कि कृष्ण अपने भक्तों से विरह जनित दुख और संयोग जनित सुख का अनुभव करते, जबकि दोनों ही सुखी हैं। तो कृष्ण भी मानते कि हाँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं अपने भक्तों के संग रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। तो सही कह रहे हैं। तो गुणात्मना का अर्थ था भगवान इस प्रकार के दिव्य गुणों को प्रस्तुत करते हैं
तो ये दोनों अर्थ हैं। तो ब्राह्मण इस प्रकार से भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे, जो भगवान के अनुरूप थे भी और नहीं भी। अब कौरव कौरव इन जो कौरव कुरु नारियां हैं उनके बीच में क्या बात हो रही है वह सब यहाँ पे आएगा। अन्योनमासीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। अन्योन्यम आसीत संजल्प, अन्योन्यम मतलब एक दूसरे से, आसीत संजल्प, संजल्प मतलब सम्यक रूप जल्प, बातें कर रही थी। समझ में आया पहली लाइन? अन्योन्यमासीत संजल्प, आपस में वह बातें कर रही थी। कौन या कैसी? कह रहे उत्तम श्लोक चेतसाम, जिनकी चित्त, जिनका मन पूरी तरह से उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण में लगा हुआ था। कौन? कौरवेंद्र पुरा स्त्रीणाम, कौरवेंद्र अर्थात युधिष्ठिर, और पुर मतलब युधिष्ठिर महाराज के राज अर्थात हस्तिनापुर की स्त्रियों के बीच में संजल्प शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई। और वह स्त्रियां कैसी हैं? उत्तम श्लोक चेतसाम। और उस संजल्प की विशेषण क्या कह रहे हैं? सर्वश्रुति मनोहर, वह सारी जो कोई भी सुनने वाले थे उनके मन को हरने वाली थी। उपनिषदों का जो भी तात्पर्य था उसके तात्पर्य को प्रस्तुत करने वाली थी, और उपनिषदों के मन को भी हरने वाली बात थी। तो कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो गया भाई? उपनिषद की बात तो वही जानेगा ना जो ज्ञान का अनुशीलन कर रहा हो। तो कहते हैं ना, उत्तम श्लोक चेतसाम, जिसका चित्त भगवान कृष्ण के प्रेम से पूरित है तो उसके हृदय में सारा ज्ञान वैसे ही अपने आप ही प्रकट हो जाता है भगवान की कृपा से। और जो व्यक्ति भगवान के प्रेम से पूरित है, पूरित मतलब भरा हुआ है, तो वह कुछ बोलता है तो वह स्वाभाविक रूप से अन्य को प्रसन्न करता है, सुख लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भले ही कुरी नारियां हैं लेकिन उनका बात जो थी, आप ये भी नहीं कह सकते कि स्तुति है, केवल आपस की बात। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि इस जगत में भी माता जी लोग मिलकर कुछ बात तो करते हैं, संजल्प होता है। संजल्प होता है या प्रजल्प होता है वो आप अपने डिसाइड कर लीजिएगा, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमारे ऑडियंस में बहुत सारे माता जी लोग भी हैं तो इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहते कि हमारी ऑडियंस लूज हो जाए। लेकिन प्रजल्प या संजल्प वो अपने हिसाब से आप निर्धारित कर लीजिएगा। लेकिन क्या वह सर्वश्रुति मनोहर, और पुरुष भी करते हैं संजल्प प्रजल्प जैसे भी, ऐसा कुछ ऐसा कोई इसमें माता जी लोगों का कॉपीराइट नहीं है ठीक है। प्रभु जी तो मुझे ये सामने आ रही है बात तो याद आ गया कि मैं एक बार ट्रेन से आ रहा था, कई बार बोल चुका हूँ, मैं और पार्थ, उसके बाद से तो मुझे एसी में जाने का मन ही नहीं करता क्योंकि एसी में शांत रहता तो और आवाज़ सुनाई पड़ती है। दो बूढ़े लोग थे, वो मतलब पंजाब से थे, नथिंग अगेंस्ट पंजाबीज हैं, सच मतलब पंजाब लोगों के प्रति नहीं बोल रहा हूँ कुछ, लेकिन वो पंजाबी थे भी नहीं, शायद किसी और धर्म को मानते थे। इतना जो बोल रहे थे पंजाबी में, इतना जोर से बोल रहे थे और बातें जूते की, पार्थ को समझ में आ रही थी और मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत पेनफुल। पहले बता रहा था कि अभी जूते की बात कर रहे हैं आधा घंटा, उसके बाद अब ये पनीर की बात कर रहे हैं, और मेरे को कान में चल रहा जैसे कोई लोहा शीशा डाल दिया एकदम। उनको क्या कर रहे हैं? हमने कहा 6 घंटे सोने तो भाई कम से कम। अरे हम इतने दिन के बाद मिले हैं तो बात कर रहे हैं। हमने कहा भाई इतनी जोर से बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन आप देख रहे हैं कि सर्वश्रुति मनोहर नहीं था, वो कृष्ण की विषय की कोई बात नहीं थी उनके पास। लेकिन यहां देख रहे हैं सर्वश्रुति मनोहर, सबके जो कोई भी सुन रहा था, अर्थात ध्यान से दीजिएगा, यानी कि वो बोल रही हैं, भले माइक लेके नहीं बोल रही हैं, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि सबको सुनाई पड़ रहा है। सर्वश्रुति मनोहर का अर्थ हुआ ना ये कि सब लोग जो सुन रहे थे उनको बहुत अच्छा लगा। तो क्या बोल रही थी देखते हैं। अब यह शांत रति मति की स्त्रियां भगवान के निष्प्रपंच अवस्था का वर्णन कर रही हैं, अर्थात जब जगत की सृष्टि नहीं होती है तब भगवान क्या कर रहे होते हैं, किस रूप में अवस्थित होते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशिषुप्त शक्तिषु। वैसे मैंने पूछा नहीं प्रभु जी का नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है? हाँ रंजीत, आज आप गलत क्लास में लेके आ गए कुछ ऐसी क्लास समझ में तो नहीं आ पा रहा, आ रहा है कुछ एकदम से नए भक्तों को आप क्लास में ले आए। वैसे तो क्लास तो चलिए अपने आप में एब्सोल्यूट लाभ करेगा, लेकिन
कोई ऐसा क्लास होना चाहिए जिसमें हम समझ पाएंगे, नहीं तो उनको थोड़ा एनीवे इफ यू वांट टू मतलब कुछ जप अप करना चाहते हैं बाहर तो नॉट अ प्रॉब्लम। स वही, अरे ये वही भगवान है। किला, किला मतलब निश्चित, अयम पुरुष, अयम ये कृष्ण, ये कृष्ण, अयम ये कृष्ण, पुरुषः पुरातन, जो पुरातन पुरुष थे। पुरातन पुरुष मतलब आदि पुरुष। वो पुरुष क्या कर रहे थे? यह एक आसीत, जो अकेले ही स्थित थे। अच्छा, कैसे स्थित थे? तो कहते हैं अविशेष आत्मनीय, मतलब अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित थे। कब? अग्रे गुणेभ्यो, जब गुणों की सृष्टि नहीं हुई थी, प्रलय हो चुकी है और जगत की सृष्टि नहीं हुई है, तब वह अपने स्वरूप में निष्प्रपंच अवस्था में स्थित थे। अच्छा, उस टाइम क्या हुआ था? तो कह रहे जगतात्मनीश्वरे, जगत आत्मनीश्वरे, अर्थात जगत की आत्मा परमात्मा जो ईश्वर है उनमें निमिलितात्म, निमिलितात्म मतलब सारी आत्माएं उनमें निमिलित थी, उनमें लीन थी, अर्थात भाविष्टु की बात कर रहे हैं। निशि सुप्त शक्तिषु, और उन जीवों की ओर, निशि थी अर्थात निशि मतलब रात्रि थी, प्रलय की रात्रि थी और सृष्टि अभी नहीं हुई थी। सुप्त शक्तिषु अर्थात महतत्व आदि जितनी शक्तियां थी वह शांत थी, या जीव की भी कोई शक्ति नहीं थी, जीव भी शांत था। शांत था तो वह सोया हुआ था, उससे कोई चेतना प्रकट नहीं थी, सुप्त अवस्था में था। ठीक है, तो ये कब का वर्णन हुआ? निष्प्रपंच अवस्था, जब प्रलय हो चुकी है और गुणों की सृष्टि नहीं हुई। आप ये देख रहे हैं कि कोई पहली बार सुनेगा तो उसका क्या एक्सपीरियंस होगा? हाँ, तो लगता क्या है? आपको क्या लग रहा है? यहाँ आपने सुना नहीं, उत्तम श्लोक चेतसाम, यही तो व्याख्या हो रही थी। जिनकी जो भगवान के प्रेमी है उसके हृदय में भगवान का सारा ज्ञान उदित होता है। और आपने ये भी सुना था कि उन्होंने वेद व्यास आदि ऋषियों से सुना था। ये श्लोक में अगर आपको याद हो, एक जगह स्मरण शब्द का आया था। हाँ, यहाँ पे वही शब्द स्मरणार्थक है। याद आ रहा है? वही मतलब, अरे हमने सुना था, अभी बोल रहा हूं ना, याद आ रहा है ना, तो बोले हाँ याद आ रहा है, याद आ रहा है। तो वही मतलब, अब जिसने जिसने सुना है तो बोले हाँ याद आ रहा है। हाँ। तो इसी तरह देखो याद आ रहा है ना, तुमने सुना था ना व्यासदेव से, पुरातन पुरुष है ना वो, ये वही है। इस तरह से ये यहाँ पे वही शब्द निश्चितता के अर्थ में नहीं था, वही शब्द स्मरण, स्मरण के अर्थ में था कि देखो स्मरण आ रहा है ना, हाँ वही बात सुना थे व्यासदेव जो बोले थे, हाँ वही 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 कृष्ण, ये कृष्ण वही है पुरातन पुरुष जिनसे पूरे जगत की सृष्टि हो रही। अरे आपको ऐसे कोई दिखता नहीं है, अगर कोई वाकई ऐसे व्यक्ति दिखे जिसके बारे में आपको ठीक ठीक पता हो रहा है, इन्हीं से सारे ब्रह्मांड बाहर आते, तब बोलेंगे नहीं अरे यही तो है भैया, वही तो है ये नहीं अरे आपको ऐसा, अब क्या बोलूं, ये तो अपने पे बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हम वो मृदंग के ट्यूटोरियल बनाए हैं और बहुत बार कृष्ण हॉल में हम बैठे रहते हैं, अरे आप वही हैं अरे आप वही हैं जो मृदंग का, अरे आप वही हैं, ऐसे कई बार बोलते हैं आप लोग वही हैं हमारा क्या कोई ऐश्वर्य तो है नहीं। आपने देखा कई बार बोलते हैं, ऐसे घूर घूर के देखते हैं, अरे आप वही हैं जो इसका मृदंग के ट्यूटोरियल है कई बार कृष्ण हॉल में ऐसा होता है। तो अब हमारा क्या कोई ऐश्वर्य है? कुछ भी नहीं है। लेकिन सोचिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है और उसके बारे में वेद शास्त्र कहते हैं, अरे भाई इन्हीं से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, आपको आश्चर्य नहीं होगा? तो उसी भाव में बोल रही हैं सव अयम किला, अरे आपको स्मरण नहीं है, ये वो पुरातन पुरुष का वर्णन जो वेद व्यास जी कर रहे थे, यही वो कृष्ण है। इस प्रकार से ठीक है। तो इनकी शांत रति मतलब यह है, ये स्त्रियों का भगवान के प्रति ऐश्वर्य भावना है, इसलिए इस प्रकार के भगवान के ऐश्वर्य का वह स्मरण कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद भी कुछ करते हैं, निष्प्रपंच अवस्था से सप्रपंच में आते हैं। सप्रपंच मतलब, प्रपंच मतलब जगत। तो निष्प्रपंच अवस्था, जब जगत की सृष्टि नहीं होती है तब भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं, तो जरूर उनका स्वरूप डिस्टर्ब होता होगा जब जगत की सृष्टि होती है। क्यों अमरीश प्रभु, क्या लगता है? जब आप निष्प्रपंच अवस्था में थे और आप सप्रपंच अवस्था में हैं, तो कोई अंतर नहीं लग रहा आपको तो क्या इसी प्रकार से भगवान भी हैं? जो लोग भी मुस्कुरा रहे हैं निष्प्रपंच अवस्था में, जब आप सप्रपंच अवस्था में आएंगे तो ऐसे नहीं मुस्कुराएंगे। और कई बार लोग सोचते हैं अन्य लोगों के प्रपंच में डिस्टर्बेंस हुआ है, मेरे प्रपंच में नहीं होगा।
खैर हम यहाँ पे सब करने के नहीं आए, मतलब बोल देते हैं उसके बाद हम फिर कहते हैं आप बोलते रहिए, लेकिन हम क्या करें, दिखता ही है। चलिए, तब कहते हैं ना, पूरे जगत की सृष्टि करते हैं कृष्ण, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। मैं जब बोल रहा हूं कृष्ण अर्थात महाविष्णु, सीधे नहीं करते हैं वो, तो अब क्या करते हैं, क्यों करते सृष्टि देखिए। स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम स्वजीव मायाम प्रकृतिम सिसृक्षतिम अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विधित समानोनुसार शास्त्रकृत। स एव, वही भगवान जो निष्प्रपंच अवस्था में प्रलय की स्थिति में अपने स्वरूप में स्थित है, वो और कोई नहीं, वही भगवान। भूयः, फिर से, और भूय का अभिप्राय था कि सृष्टि बारंबार होती है, फिर प्रलय होती है, फिर बार बार होती है। निज वीर्य चोदिताम, अपनी शक्ति से, अपनी काल शक्ति से प्रेरित करके, स्वजीव मायाम, जो जीव उनकी शक्ति है, हम सब भगवान की शक्ति है कि नहीं, उनको मोहित करने वाली माया उसी का नाम प्रकृति है। और वह प्रकृति सिसृक्षतिम, अर्थात जब वह सृष्टि करना चाहती है तो भगवान काल शक्ति के द्वारा उसको प्रेरित करते हैं, अपने में समर्थ नहीं सृष्टि करने में। तो क्यों करते हैं सृष्टि? अनाम रूपात्मनि, जिन आत्माओं को महाविष्णु में लीन होने के पश्चात नाम और रूप प्राप्त नहीं थे, उनको रूप और नाम देने के लिए करते हैं। रूपनामनि विधित समानो, जिन जीवों को नाम और रूप महाविष्णु के शरीर में नहीं थे, उनको रूप और नाम विधित समाना देने के लिए। अभिरूप, आपका नाम है कि नहीं, और आपका रूप है कि नहीं? किसका रूप और नाम है बताइए? शरीर का है कि नहीं? आप मेरे शरीर को ही देख रहे हैं, मेरे को तो नहीं देख रहे हैं। तो महाविष्णु, आप जानते हो, सुना हो अगर आपने, हो महाविष्णु, 3 विष्णु होते, तो महाविष्णु सृष्टि करता है, तो उसमें जब प्रलय हो जाती तो जीव उनमें सब प्रवेश कर जाते हैं, तो उस समय हमारा नाम क्या रहता है? कुछ भी नहीं, ना रूप रहता है, ना नाम रहता है, कोई शरीर नहीं रहता है। तो कह रहे उस अवस्था से बाहर निकाल करके रूप और नाम दी जाते हैं। और रघुपति प्रभु, रूप और नाम क्यों दिए जाते हैं बोल दीजिए, हम रिपीट कर देंगे, मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा। उसकी पहचान के लिए। किस लिए पहचान की जाती है? ना, इधर ज्ञान शक्ति का वर्णन है, गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पहचान क्यों दी जा रही है? आपने बिल्कुल सही बोला कि रूप और नाम दे करके उसकी पहचान दी जा रही है उसको। पूर्व जन्म के जो उसकी इच्छाएं हैं, उसके कर्म के अनुसार उसको शरीर दिया गया, और उसके बाद उसकी उसमें पहचान भी करवाई गई कि तुम ये हो। उसके बाद उसके अनुरूप वह कार्य करेगा भोग के। छिपकली आज तक कभी आपके रसगुल्ला खाने आई है? समझ गए ना? बस एक ही बात समझ में आ गई, छिपकली जो पहचान है, मैं छिपकली हूं, मैं नहीं, मतलब छिपकली सोच रही है कि छिपकली मैं हूं और मेरा भोजन यही है। और हम लोग कभी सुअर के भोजन की तरफ देखते हैं, और सुअर भी शायद हमारी तरफ भोजन की तरफ नहीं आता है कभी। हर व्यक्ति अपनी पहचान के अनुसार कार्य कर रहा है ना, तो वह रूप और नाम देकर उसके अनुसार वह तदनुरूप वह कार्य करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस भोग करने के लिए छोड़ दिया शास्त्रकृत। भगवान ने वेद शास्त्र का निर्माण भी किया। कैसे किया था? नहीं, मुंह से नहीं सांस लेते, नाक से लाते हैं भगवान सांस। नाक से निश्वास छोड़ा और उसी से वेद प्रकट हुए। किस लिए? ताकि लोगों को, जीवों को कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, अगर किसी को भाग्यवान हो तो भक्ति करके पुरुषार्थ करने का मौका मिले, अंततः करते वह भगवान के पास पहुंच सके, मोक्ष प्राप्त कर सके। ये सब बातें वहां पे चर्चा हो चुकी हैं, तो बस हम कल रिवाइज कर रहे हैं। अब कोई कहे अच्छा तो भाई ये तो महाविष्णु के बारे में बोल रहे हैं ना, कृष्ण तो अभी दिख रहे हैं, ये क्या बात बोल रही हो? कृष्ण तो द्वापर युग में आते हैं, वैवस्वत मनवंतर यानी 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में आते हैं कृष्ण। तो तुम तो बात कर रही हो महाविष्णु की, वो तो बहुत पुरानी बात है ना। तो कहते हैं ना, वही भगवान मतलब कृष्ण, जिनके विस्तार महाविष्णु, तो वो कृष्ण शाश्वत हैं। ऐसा मत सोचो कि केवल अभी उपस्थित है। तो इसलिए कह रही हैं, सवा अयम यद पदमात्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष्टं परिमार्ष्टुमर्हति। सवा मतलब वही
जिनका वर्णन हुआ अभी, निष्प्रपंच स्वप्रपंच, वही भगवान अयम, ये कृष्ण है। यद पदमत्र सूर्य, जिनके पदम अर्थात स्वरूप या चरण कमल, वेरी गुड, आप लोग को याद हो रहा है। सूर्यो अर्थात सूर्यजन, भक्तजन, कैसे भक्तजन? जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। निर्जित मातरीश्वना, जिन्होंने अपने प्राणों को जीत लिया। क्या रिलेशन था कि जो प्राण को जीत लेता है, प्राण से इंद्रियां चालित हैं, तो अर्थात वह अपनी इंद्रियों को जीत लेता है। पश्यंती, देखते हैं, और यह वर्तमान निर्देश से ये सूचित होता है कि भगवान की लीलाएं नित्य हैं। आज भी भक्त लोग देखते हैं। कैसे? भक्त्युत्कलिता अमलात्मनः, भक्ति करके उत्कंठित शुद्ध हुई अमल बुद्धि के द्वारा, आत्मना मतलब बुद्धि के द्वारा, एकदम एकाग्र बुद्धि के द्वारा वह कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो बुद्धि शुद्ध कौन करता है? तो कह रहे हैं नन्वेश सत्वम, सत्वम मतलब चित्त, यानी कि सत्वम मतलब अस्तित्व या बुद्धि को, ननु ऐशा, निश्चित, ननु मतलब निश्चित, ऐशा ये कृष्ण ही इस बुद्धि को शुद्ध करते हैं। परिमार्ष्टुम अर्हति, परिमार्ष्टुम मतलब साफ करते हैं, अर्हति मतलब योग्य। अरे कृष्ण के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो बुद्धि को इतना साफ कर दे जिसके द्वारा कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो। अर्थ यह है कि भक्ति के द्वारा ही हृदय शुद्ध होता है। ये प्राणायाम करने से हृदय शुद्ध नहीं होता है। शरीर ठीक रह सकता है, लेकिन प्राणायाम इत्यादि कर रहे हो वो अपने मन को पवित्र करने के लिए नहीं कर सकते। जितनी मात्रा में मन भगवान के नामोच्चारण से शुद्ध होता है, उससे वो किसी और यौगिक पद्धति से नहीं होता है। भागवत में सुन चुके हैं बात। श्लोक समझ में आ रहा है? ये आपको लिंक समझ में आ रहा है सारे? ठीक है, उम्मीद तो है। वैसे कोई ना तो बोलता नहीं है यहाँ पे। तो अब वो कह रही हैं कि भाई इनकी तो कथा भी हमारे लिए दुर्लभ है, इनका तो यश अद्भुत है, और उनके यश को भगवान यश को कहने के लिए कह रही हैं श्लोक को। सवा अयम सख्युन गीत कसत कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्य अति न तत्र सज्जते। सवा अयम, अरे वही भगवान है ये। अयम ये श्री कृष्ण, निर्देश तर्जनी से निर्देश करके यही कृष्ण है। सखी अर्थात हे सखी, अनुगीत सतकथो, इनकी सत्य कथा अर्थात नित्य कथा, जो कथा भगवान माने भगवान की लीलाएं तो नित्य हैं, ऐसी कथा को अनुगीत गाते रहते हैं, गाया गया है। कहाँ गाया गया है? वेदेषु गुह्येषु च, वेद आदि रहस्यात्मक ग्रंथों में कहा गया है, जो सीधे सीधे कृष्ण का वर्णन नहीं कर रहे हैं। उपनिषद आदि और अन्य पुराण इत्यादि में, भागवत इत्यादि में भगवान का वर्णन है। किसके द्वारा? गुह्यवादी भी, जो रहस्यमय शास्त्रों को समझते हैं। और आपको याद है व्याख्या क्या हुई थी? वेद के अक्षर अक्षर में कृष्ण का वर्णन है, लेकिन इस प्रकार से अपरोक्ष रीति से किया गया है कि सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता, इसलिए करें गुह्यवादी। जो गुह्यवादी है जैसे कि व्यासदेव जी, वह भगवान, वो समझ रहे हैं कि वेद का एकमात्र प्रयोजन कृष्ण को जानना है, लेकिन जो इस प्रकार से परंपरा में ज्ञान स्वीकार नहीं करते हैं वह समझ नहीं पाते। तो भगवान की कथा भी बहुत दुर्लभ है, और इससे ये भी सूचित हो रहा है कि हमारे किसी और योग्यता के द्वारा नहीं, बल्कि भगवान की कृपा के कारण ही भगवान हमको यहाँ पे दृष्टिगोचर हैं। इनकी तो कथा भी बहुत दुर्लभ है। हम सोचते हैं कि भागवत मिल रही सुनने में कौन सी बड़ी बात है। अब यही प्रश्न उठा दिया जाए कि इस क्षेत्र में कितने लोग परंपरा में श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे हैं, तो ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कोई नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोग श्रवण कर रहे होंगे। और बाहर में भी तो केवल मतलब दिखावा मात्र होता है, उसी कारण से कोई परिवर्तन नहीं है। सबसे तो आश्चर्य ये होता है कि कथा पे कथा हो रही है और फिर भी संशय है कि भगवान कौन है। कहीं पे भी हो असली और, देखिए दिखावा असली और नकली नहीं होता, दिखावा दिखावा ही होता है। जब यही नहीं समझ में आ रहा है कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, तो भागवत क्या समझेगा बताइए। क्योंकि हर अध्याय में बोल रहे ना, यही भगवान है, यही भगवान है, कृष्ण भगवान है, यही भगवान है। प्रैक्टिकली अब देखिए, यही भगवान है, यही भगवान है। और तो उसके बाद पूरी भागवत हो गई, उनको ये नहीं पता चला कि भगवान कौन है। रामायण समाप्त हो गई, राम कौन है नहीं पता। खैर ये अब इसको देख ही सकते हैं कि भागवत श्रवण करने के बाद भी लोगों को डाउट हो रहा है, रिसर्च चल रही है कि भगवान कौन है। अब किस प्रकार के यश का वर्णन करते हैं, तो उसका उदाहरण एक दे रही हैं
यह एक ईशो, वो ईश्वर परमेश्वर अकेले ही जगदात्म लीलया, इस पूरे जगत को आत्मलीलाया बिना प्रयास के संकल्प मात्र से सृजति अर्थात सृजन करते हैं, अवति अर्थात पालन करते हैं, अति नष्ट करते हैं, परंतु न तत्र सृजति, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होती। आपको बड़ा आसान लगता होगा, देखिए भाई जिनके बच्चे हैं या जिनकी गृहस्थी में, आप बता दीजिए कि संकल्प से कौन पालन कर ले रहा है। ऐसे हम भगवान के यश सुन लेते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। एक वक्त बोल लेते अपने बच्चों के बारे में, आंसुओं से पाला है अच्छा, खाने को कुछ नहीं दिया मतलब रो रो करके पाला बच्चों ने इतना बाल नोचे, इतना परेशान किया। लेकिन जरा एक बात विचार कीजिए कि कौन व्यक्ति संकल्प सब कुछ कर दे रहा है, बताइए। तब समझ में आएगा कि कितना बड़ा यश भगवान का है, संकल्प से पूरे जगत का पालन कर रहे हैं। आई मीन दैट इज टू मच, इज इट नॉट? और संकल्प से कौन ध्वस्त कर देता है, जरा ये बता दीजिए। संकल्प से तो कुछ नहीं होता है ना, संकल्प से ही पूरे जगत को नष्ट भी कर देते हैं और सृजन भी कर देते हैं। तो इन तीनों गुणों को अपने पे घटित करके देखेंगे तब समझ में आएगा भगवान कितने महान है, बताइए। हमें तो कोई किसी में गुण नहीं कि संकल्प से सब कुछ सृजन कर दें, नष्ट कर दें, पालन कर दें, कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसा करने के बाद भी उसमें आसक्त होते हैं कि नहीं? सृष्टि करने के बाद भी आसक्त होते हैं, जिनका पालन करते हैं उनसे आसक्ति होती है कि हमारे को ध्यान रखेंगे, कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन भगवान को कोई अपेक्षा नहीं, पूरे जगत को सृष्टि करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का यश वह कह रही हैं। अब वह वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कब अवतरित होते हैं। ऐसे भगवान जगत को रच करके भगवान आते भी हैं क्या? तो कहते हैं हाँ आते हैं। और क्यों आते हैं वो कह रही हैं, यथा हि धर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्र हि सत्वतः किल धत्ते भगम सत्यमृतम दयाम यशो भवाय रूपाणि दधद युगे युगे। यदा ही अधर्मेण, जब अधर्म के ही द्वारा, तमोधिया नृपा, नृपा मतलब जो नरों का पालन करने वाले राजा है, तमोधि हो जाते हैं, मतलब उनकी बुद्धि तमोगुण से व्याप्त हो जाती है और अधर्मेणा ही जीवंती, वो केवल अधर्म से जीते हैं बस। तत्र उस समय, तत्र मतलब तदा उस समय, ऐशा मतलब यही भगवान ही सत्वतः के लाभ, वह अपने शुद्ध सत्व के द्वारा निश्चित ही धत्ते स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? भगम, अपने ऐश्वर्य को प्रस्तुत करते हैं। सत्यम अर्थात सत्य प्रतिज्ञत्व, जो भगवान बोलते हैं वो होता ही है, इसको वह प्रस्तुत करते हैं अपने शुद्ध सत्व के द्वारा, प्रकृति के गुणों में दब करके नहीं। समझ रहे हैं, हम लोग प्रकृति के गुणों में दबे हुए हैं, इसलिए हमेशा जो बात बोलते वो हो नहीं पाती है। लेकिन भगवान प्रकृति के गुणों से पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसलिए जो सत्य बोलते हैं वो होता ही है, ठीक है, वो करते ही हैं। ऋतम अर्थात यथार्थ उपदेशकत्व, जैसा जो बात है उसको यथावत बोलना, जैसे कि भगवत गीता, उद्धव गीता, ऐसे कई स्थानों पर भगवान यथावत बोलते हैं, जो ज्ञान है उसको यथावत प्रस्तुत करते हैं। दयाम अर्थात अपने भक्तों पे कृपा, जैसे अर्जुन की रक्षा करना, विभीषण की रक्षा करना, और किसका किसका सुना था हमने, बहुत सारे भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ऐसे और यश का विस्तार करते हैं। यश मतलब अद्भुत कर्मत्व, जैसे कि गिरिराज जी को उठा लेना और कालिया का दमन करना, आग पी जाना। इस प्रकार से भगवान ऐसे कर्म किए हैं जो कोई इंसान नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से इनका विस्तार करते हैं। भवाय रूपाणि दधत युगे युगे, तो भगवान भवाय मतलब जगत के कल्याण के लिए भगवान विभिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत करते हैं। रूपाणि दधत मतलब बहुत सारे रूपों को प्रस्तुत करते हैं। हिरण्यकश्यप, नरसिंहदेव, श्री राम, वामन, परशुराम, ऐसे बहुत सारे रूपों को प्रस्तुत करते हैं युगे युगे, युग युग में। लेकिन एक और अर्थ था कि भगवान वृंदावन, मथुरा और द्वारका के अनुरूप अपने विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करते हैं। अयम मतलब ये कृष्ण, जो साक्षात कृष्ण आपके सामने हैं, ये युग युग में अर्थात हर ब्रह्मा जी के दिन में वैवस्वत मनु यानी 7वें वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में अवतरित होते हैं और वृंदावन, मथुरा और द्वारका के अनुरूप वह अपने विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करते हैं। वृंदावन में कौन सा रूप है, किस प्रकार का रूप है करना में प्रभु कृष्ण का? गोपी हो, श्याम सुंदर गोपवेश रूप, वेरी गुड। और द्वारका में क्षत्रिय भाव में रहते हैं, तो वहां पे अलग अलग भाव प्रस्तुत करते हैं। तो ये अर्थ भी लिए गए थे, ठीक है।
अब किनके बीच में आ रहे हैं और किस स्थान में आ रहे हैं उसका वर्णन कर रही हैं और उसमें उनकी प्रशंसा कर रही हैं। श्लोक तो हम लोग खूब गाए थे। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम यदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पति स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। अहो ओह अलम श्लाघ्यतमम, अलम मतलब अतिशय अत्यधिक, श्लाघ्यतमम मतलब प्रशंसनीय। क्या प्रशंसनीय है? यदुकुल, यदुकुल अत्यंत प्रशंसनीय है। क्यों? स्वजन्मना च अंचति, क्योंकि कृष्ण इसमें जन्म लेकर इसको अंचति अर्थात सम्मानित किए हैं। ठीक। अहो अलम पुण्य पतमम मधुरवनम, ये मधुवन, ये मथुरा की भूमि अत्यधिक अत्यधिक श्लाघ्यतमम है और पुण्यतमम है, अत्यंत प्रशंसनीय है और अत्यंत पुण्यतम है, अर्थात पुण्य प्रदत्व। हमारे भक्त लोग प्रोजेक्ट आप सेवा ले लीजिएगा, उसमें मथुरा महात्म्य पुस्तक को इंग्लिश में हिंदी में करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस जीवन में हो जाना चाहिए। तो अद्भुत बातें हैं। कीड़ा भी अगर मरेगा तो भगवान के पास जाएगा। अभी मुझे किसी ने मैसेज किया था, कविता भाटी माता जी ने, कि माँ उनकी मर रही तो क्या करना चाहिए। हमने कहा कम से कम होटल तक तो ले आओ। दिल्ली में मर रही है तो होटल तक तो ले आओ। ब्रज क्षेत्र में कोई व्यक्ति कीड़ा भी मरेगा, ऑब्वियसली आपको कीड़े मारने नहीं है, भगवान धाम भेजने के लिए बुरा अपराध है, लेकिन कीड़ा भी मरेगा तो वह भगवान की प्राप्ति करेगा। क्या हो रहा है? अचिंत्य लगता है ना। अब कुछ बात आ रही है तो मैं एक बात आपको बोलूंगा, पता नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं, लेकिन आप लोग चकित हो जाओगे। लेट मी सी इफ आई विल कैन फाइंड दिस। देखिए मथुरा की महिमा का एक वर्णन थोड़ा सुनिए। हे पृथ्वी देवी, ये 312वां टेक्स्ट है, ये शिला रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। सैंपल दे रहे हैं, अभी तो पूरी किताब बनेगी। मथुरा के ब्राह्मण मेरे अपने रूप हैं, जो यहाँ के ब्राह्मण भक्त सब लोग हैं, जो जब उनमें से एक को भोजन यानी प्रसाद दिया जाता है, सुनाई पड़ रहा है कि म्यूट तो नहीं हो गया है? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी एक को भोजन दिया जाता है, भक्तों को भोजन खिलाया जाता है, तो यह है 10 लाख अन्य ब्राह्मणों को खिलाने जैसा होता है। 312वां टेक्स्ट। तो बाकी 10 लाख। अब बताइए, आज हम सुबह भक्तों को बोल रहे थे और भक्तों ने बहुत सुंदर तरह से रेसिप्रोकेट भी किया कि आप कार्तिक आने वाला है और आप लोग मंदिर में धन दीजिए ताकि ब्रेकफास्ट इत्यादि हो सके भक्तों का। और बनाने वाला भी ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण, साउथ इंडियन ब्राह्मण, इंपोर्टेड। 2 बजे उठ करके, बताइए बहुत जगह भोजन बन रहा है, कौन व्यक्ति 2 बजे उठ कर 16 माला जप करके भोजन बना रहा है बताइए। और मुझे पार्थ प्रभु बता रहे थे कि कार्तिक में ये जो भिखारी सोते रहते हैं उनको उठा उठा कर भोजन कराते हैं। बताइए भिखारियों को। अब संदेह है कि वो जरूरी नहीं कि भिखारी भी मतलब क्या कहते हैं भजन करते होंगे, बहुत बार तो बीड़ी ही पीते रहते हैं। अब मैं तो सुन करके आश्चर्य, उठा उठा के भाई खाओ खाओ ऐसा करके। कार्तिक में तो विशेष करके भगवान को के भक्तों को या प्रसाद वितरण करने की बहुत महिमा है, वो भी धाम में तो बहुत अधिक है। यू आर डूइंग वेरी गुड सर्विस। ओके। तो आपने सोचेगा भाई ये तो बड़ा खर्चा करवा रहे हैं, 35,000, इतनी तो हमारा वो बाइक खरीदनी थी, वो हमारा सपना टूट गया। फैन चला दीजिए। हमारा तो बड़ा नुकसान कर रही है। बताइए नुकसान कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट है, ये आप बता दीजिए। माता जी 35,000 है ना आपके पास, आप भी स्पॉन्सर करिए। अरे मथुरा के ब्राह्मण मतलब ब्रज में जो भक्ति भजन कर रहे हैं, आपने सुना नहीं? अहो बता सौ पचतो गरियान जय जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जवनुष्णु आर्य ब्रह्मानुचर नाम गृणती ये ते। जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है वह एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ, यद्यपि वह कुत्ता खाने वाले के पैदा हो। फिर दीक्षित भक्तों की तो बात छोड़ दीजिए, केवत्य नहीं समझ रहे हैं। जो लोग जप कर रहे हैं, मंगल आरती जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे निष्ठा से भक्ति कर रहे हैं, उनको ब्राह्मण नहीं मानेंगे। और अभी आप लोग अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अब सुनिए। 320, वैसे 420 होना चाहिए था श्लोक का नाम, लेकिन अब सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। सुनना चाहेंगे? जो
भाई देखो, जो इसमें लिखा है वो करना नहीं, लेकिन लिखा जो है बस खाली पढ़ रहे हैं। रूप गोस्वामी जी इसमें देखा, जो मथुरा में वास करते हैं और व्याभिचारी हैं या अपनी इंद्रियों से पराजित हैं, वह सभी मानव रूप में देवता है। तो इसीलिए कह रहे हैं, अहो कितनी आश्चर्य की बात है। ये कान में नहीं टिक रहा होगा जो मैं बोला। आपको किताब काय को दिया? पढ़ने के लिए दिया है, देख लेना। 320, जो 1 नंबर का यहाँ पे 420 है, वह भी देवता की तरह पूजित है। अब देख रहे हैं कि शास्त्र के द्वारा हमारी दृष्टि कितनी हिल रही है। अरे ये आदमी ऐसा गलत काम कर रहा है, वैसा गलत काम कर रहा है। वो मथुरा में, वृंदावन में रह रहा है। तब आप समझ रहे होंगे कि अब आप लोग तो मेरा डांटने का लाइसेंस कैंसिल ही कर दिए होंगे। प्रभु जी आपने देखा नहीं, हम व्याभिचारी हैं क्या? व्याभिचारी तो नहीं है, केवल मंगल आरती, हम खाली मंगल आरती एब्सेंट चारी हैं बस, और तो नहीं कुछ। इतना डांट लगाते हैं आप। अब जो भी बात है, लेकिन ये बात है, अब जो लोग भक्ति कर रहे हैं और प्लस धाम में बाहर से भी भक्त लोग आते हैं, उनको कृष्ण अपना गेस्ट मानते हैं, तो उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाए, कितना आशीर्वाद होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। एक और सुन लीजिए, मथुरा वासियों की थोड़ी सी भी मदद करने वाले को जो पुण्य प्राप्त होता है वह कभी समाप्त नहीं होता। तो यहाँ पे जो स्पेशली कार्तिक में आता है, तो कोई सैर सपाटे के लिए तो ना आता है। बहुत से भक्त लोग यात्रा के लिए आते हैं, भगवान का दर्शन करेंगे, जप करेंगे, है कि एक दिन गिरिराज जी का दर्शन करेंगे, यही तो है ना, और तो कुछ नहीं है। मोस्टली तो हम तो और किसी को नहीं देख रहे हैं, यही सब लोग आते हैं। तो ये सब बातें हैं। अब उसके बाद भी कोई व्यक्ति अपने धन को ही बचाना चाहे, जो हो सकता नहीं, जो साथ में जाने वाला ही नहीं है, तो अब उसका दुर्भाग्य है, और तो कुछ कह नहीं सकते। कोर्ट ले जाए, कोर्ट समझना, कोर्ट ले जाए तो वहां नहीं कहेंगे अहो, कोई आश्चर्य नहीं है कि नहीं। डॉक्टर ले जाए वहां भी नहीं कहेंगे अहो, लेकिन मंदिर में देना हो वैष्णव की सेवा में, अरे इतना अधिक मांग रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं तो बहुत बोल रहे हैं। और वही बच्चा जेब से निकाल करके कहीं पटाखे में जला दे, कुछ करते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हाँ, हम खाली ये प्रयोजन लेकर केवल डोनेशन लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये कोई उद्देश्य नहीं है। जो शास्त्र का वचन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ, वो चक्कर है ना। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, आप अब देख लीजिए, हाँ, कुछ बैंकर्स भी, तो बैंक सब जानते हैं, एफडी करते तुरंत पैसा मिलता है तुरंत तो नहीं मिलता, कि जानते हैं कि बहुत रिटर्न मिलेगा आगे जाकर के। तो उतनी दृष्टि है, तो इसलिए वहां पैसा जमा रहता है, उसको ब्रेक नहीं कर पाते तो सहन कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि इधर वैष्णव की सेवा करेंगे तो कितनी भक्ति बढ़ेगी। और अभी सुनाऊंगा, फिर उसको बोलूंगा। भक्तों की सेवा से नाम अपराध कटते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की आपने प्रवचन हम लोग डिस्कस किए थे ना, हरि नाम दीक्षा में। लास्ट में कंक्लूजन महाराज क्या बोले थे? वैष्णवों की कृपा से हमारे नाम अपराध कटते हैं, नाम में रुचि उत्पन्न होती है। स्पष्ट समझिए, और ये फिर समझ लीजिए। तो मैं पढ़ाऊँ, अभी मुझे कोट करना है, बस देखना। चैतन्य भागवत में स्पष्ट श्रील भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं कि भक्तों के मुख में प्रसाद देने से वह भगवान को हनी देने जैसा होता है। और भागवत में 2 जगह बोले हैं इस प्रकार से भगवान। एक श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोले हैं कि व्यक्ति को अग्नि में देता है आहुति और किसी भक्त के मुख में प्रसाद देता है। मुख में मतलब ऐसे नहीं मुंह में डालना है, मतलब खाए और वो प्रसाद ग्रहण करे। यद्यपि वह यह भी ना बोले कि आपने अच्छा बनाया है, उसकी तृप्ति हो रही है, मतलब कृष्ण सुखी हो रहा है। तो मान लीजिए किसी के पास धन नहीं है, हाँ, ये वाला ऑप्शन, ये प्लान बताइए, हमारे पास धन बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट आपको देने के लिए तो बिल्कुल नहीं है ठीक है, भगवान को देने के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब सुनाई पड़ रहा है, तो आप हाथ से भी सर्विंग कर सकते हैं। तो प्रभु जी आएंगे कैसे? तो ठीक है, फिर अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए हम खाली बोल रहे हैं, ये धर्म करने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। मैं सब बातों को बोल रहा था कि मधुवन में जो कुछ भी कोई कार्य करता है, इस प्रकार का भक्ति कर रहा है, उसका कितना लाभ है। पुण्य प्रदत्व की बात कर रहा हूं। देश और काल के सारा कुछ करते हैं तो उसके अनुसार उसको लाभ प्राप्त होता है। राजस्थान में जाकर के कोई व्यक्ति खेती करेगा तो क्या मिलेगा, जरा बताइए, समझ में आ गया? और कहीं कहीं आप देखेंगे जमीन इतनी उर्वर होती है, एक बीज डाल देंगे हजारों बीज उगते हैं। समझ रहे हैं अंतर? यहां देख रहे हैं। उसी प्रकार से आप अन्य जगह कहीं पुण्य करते हैं और यहां करते करोड़ों गुना अधिक लाभ मिलता है, और तुरंत दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता। शास्त्र दृष्टि से बोलना चाहिए। रूप गोस्वामी जी झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे वहां। तो इसलिए कह रहे हैं, अहो अलम पुण्यतम और तमम मधुर वनम। ये मधुवन अत्यंत पुण्यतम है। जीव आता है, किसी तरह से धाम का संपर्क होता है, उसकी अविद्या का नाश होता है। मैं महाराज जी को पूछा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी, अगर भक्त लोग मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करते हैं तो डांटना चाहिए कि नहीं?
अब तुम मथुरा में रहने वाले को भी डांटेगा। लेकिन महाराज फिर भी साधना तो करनी चाहिए ना, भागवतम आना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा महाराज ऐसे तो मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। कहते ठीक है बोल सकते हैं, लेकिन डांटना नहीं, गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमने कहा ये भी स्वीकार नहीं हो रहा है, बिना डांटे तो कौन मानने वाला है कि नहीं। लेकिन देखिए, अगर ये स्थिति है कि व्यभिचारी व्यक्ति को देवता माना जा रहा है, तो सोचिए अगर आप भजन करने का मौका मिल रहा है तो कितना बड़ा भाग्य है। समझ रहे हैं कि एक दिन भी अगर जप करने को मिल रहा है, कथा श्रवण करने को मिल रहा है, तो कितना बड़ा लाभ है। उसे कल्पना कर सकते हैं आप? बताइए, जो व्यक्ति केवल आता मात्र है, उसको गेस्ट मान रहे हैं, उसके लिए आप सुबह उठ करके मंगल आरती जाते हैं, उनको दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं उनके लिए, तो कृष्ण कितना मानेंगे अपने आप को। ये अर्थ लेना होता है। ये नहीं कि हम व्याभिचारी बने हैं, देवता तो बन गए ना कम से कम, ऐसा नहीं है। यहां भी केमित्व ग्रहण करना होगा। देखिए, मेन बात यह है कि भक्ति में अगर ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो आप तपस्या करने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है। आपको खुद ही तपस्या करते बैठेंगे, आप खुद ही करेंगे। और ज्ञान नहीं तो लगेगा हमको ठेला जा रहा है। तो खैर आप देख ही रहे हैं इस प्रकार से। क्यों ऐसा कह रहे हैं? यद एष पुंसाम ऋषा, यानी कि पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ, श्रियापति अर्थात लक्ष्मीपति ने इस मधुवन में भी जन्म लिया। मथुरा में जन्म लिया कि नहीं? और च मतलब भगवान ने विभिन्न लीलाएं करी वृंदावन में। और नहीं सॉरी, चा के बाद में आ रहा चक्रमण, मतलब भगवान चले इस वृंदावन की भूमि में बिना पदत्राण के। और च मतलब विभिन्न लीलाएं करी, और अंचति मतलब सम्मान किया। इस मधुवन में जन्म लिया और चले, और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करके इस भूमि को उन्होंने सम्मानित किया। ये कह रही। तो इस प्रकार से किनके बीच में आए? यदुकुल के बीच में आए। और कहाँ आए? भगवान मथुरा वृंदावन में आए। तो इस प्रकार से बहुत धन्य है। और आश्चर्य कर रही है। आश्चर्य मतलब आप उसको समझ नहीं सकते, इस धाम की शक्ति। जैसे नाम की शक्ति नहीं समझ सकते, ऐसे भगवान के धाम की शक्ति को भी हम समझ नहीं सकते। उसके बाद वह द्वारका का वर्णन कर रही है। अहो बता स्वर यशस तिरस्करी, कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः, पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत जा। अहो बता, अरे कितनी आश्चर्य की बात है। स्वर यशस तिरस्करी, स्वर मतलब स्वर्ग, स्वर्ग के यश को भी तिरस्कृत कर रही है। क्या? कुशस्थली द्वारका। पुण्य यशस्करी भुवा, भुवा अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी के यश को, पुण्य यश को बढ़ा रही है और स्वर्ग के यश को तिरस्कृत कर रही है। और आपने एक अर्थ और भी सुना था, स्वर अर्थात वैकुंठ, वैकुंठ के यश को भी तिरस्कृत कर रही है द्वारका। आश्चर्य नहीं लग रहा है? क्यों? पश्यन्ति नित्यम, क्योंकि वहां पे नित्य ही देखते हैं। किनको? यदनुग्रहेशितम, वह उन कृष्ण को देखते हैं जो उन पे अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रह प्रेषित करने के लिए, अनुग्रह भेजने के लिए बाहर आते हैं, अपने अंतःपुर से बाहर आते हैं, या हस्तिनापुर से इधर द्वारका में आते हैं। और वो कृष्ण कैसे देखते हैं, कैसे अनुग्रह करते हैं? स्मितावलोकम, मुस्कुराते हैं और उनके देखते हैं। आप इस क्लास में थे, इज इट नॉट अभिरूप? आप देख रहे, पकड़ में आ रहा है कि नहीं? जब आप पहली बार सुन रहे होंगे तो लग रहा था कि बड़ी कठिन संस्कृत है, शायद लग रहा होगा। अब दोबारा सुन रहे आसान है ना? अब देखना कल महाराज पढ़ाएंगे, देखना और आसान हो जाएगा। बार बार रिपीट करने से हाँ अभी तो समझ में आ रहा है, अभी तो समझ में आ रहा है। अच्छा, एकदम सेट टाइम है। आज ही हमारे, कल से महाराज का क्लास शुरू होगा, महाराज पूरे ये लेंगे और हम आज ही इसको पूरा रिवाइज कर दे रहे हैं। तो इससे आप लोगों को बहुत सुविधा होगी समझने के लिए। स्मितावलोकम समझ रहे हैं? स्मित मुस्कान से, और अवलोकम मतलब कृपा दृष्टि से भगवान स्वपतिम अर्थात आत्मा के प्रति, देह के प्रति नहीं, आत्मा के प्रति कृष्ण को देखते हैं। स्म यत प्रजा, यानी कि जहां की प्रजा, कुशस्थली यानी द्वारका की प्रजा अपने पति कृष्ण को देखती है। कैसे कृष्ण को? जो उनको अनुग्रह करने के लिए बड़े मुस्कान से देखते हैं। स्मित मुस्कान मतलब, स्मित मुस्कान मतलब, स्मित अवलोक मतलब मुस्कान भरी कृपा दृष्टि से उनको देखते रहते हैं। और आपको याद है पश्यन्ति पे क्या टीका करी गई थी भाई? कुछ योगी जन देखते हैं, लेकिन समाधि में देखते हुए भी कभी कभी कृष्ण को देखते हैं। लेकिन यहां समाधि की जरूरत नहीं है, कृष्ण नित्य वर्तमान है, वो दिखाई पड़ते रहते हैं। ठीक है, ओके। अब वह माधुर्य भाव की स्त्रियां भगवान की पत्नियों के भाग्य की सराहना कर रही हैं और गोपियों के प्रेम को वह वर्णित कर रही हैं।
नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यः सख्य धरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रिया सम्मुहुर्यदाशयः। नूनम निश्चित ही व्रत, व्रत मतलब व्रत करना, नाम व्रत और बहुत सारे व्रत हम लेते हैं, इतना माला करेंगे ही व्रत लेते हैं, एकादशी व्रत इत्यादि। स्नान अर्थात नदियों में स्नान करके दान इत्यादि देना। खुद का मतलब यज्ञ करना या फिर ब्राह्मणों को खिलाना। आप कहेंगे प्रभु जी क्या आप डोनेशन कलेक्शन करना चाहते हैं? ना, हम वही बात बोल रहे हैं जो महाराज टीका में व्याख्या किए थे। ये समझिए कि भगवान कृष्ण जब देखते हैं कि उनका प्रसाद वितरण हो रहा है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान हरि भक्त संघान कृत्वैव तृप्ति भजतः सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु जब देखते हैं कि प्रसाद वितरण हो रहा है और भक्त लोग बड़े प्रसन्नता से प्रसाद ग्रहण करते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु मतलब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अभी आपने 5:5:23 का श्लोक मैंने उद्धरण कर चुका हूं। तो इस प्रकार के कार्यों से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति आगे भक्ति में बढ़ता है, ये समझना होगा। तो इसलिए देखिए लिखा क्या है, समर्चितो ही अस्य, अस्य मतलब और ईश्वर शब्द आ ही चुका है, ईश्वर अस्य ईश्वर इन कृष्ण की इस प्रकार से सम्यक रूप से अर्चना की होगी। ऐसा कैसे कह रही हैं? कह रहे गृहीत पाड़े भी, क्योंकि इसी देखो ना इनके हाथ को भगवान कृष्ण ग्रहण किए, ऐसे ही ग्रहण कर लेंगे, बिना भजन के कर लेंगे। कार्य देख रही हैं, उसे कारण का अनुमान कर रही हैं कि भाई ये कार्य क्या देख रहे, कार्य देख रहे हैं कि देखो भगवान ने इनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। गृहीत पाणी कर समझ रहे हैं, हाथ जिसका थामा जाता है तो मतलब जो पत्नी को बोला जाता है, तो पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, तो उससे निश्चित बात है कि पहले भजन की है भगवान का, जो इस प्रकार से वर्णन किया गया। तो पत्नी बन गई तो उससे क्या हो गया भाई? तो कह रहे हैं पिबंतिया मतलब वो पत्नियां, सखी, सखी मतलब हे सखी, अधरामृतम मुहुर, भगवान श्री कृष्ण के अधरामृत को वह बारंबार पीती हैं। जिस अधरामृत को स्मरण करके ही व्रज स्त्रिया सम्मुहुर यदाशय, सम्मुहुर मतलब बेहोश हो जाती थी। जिस अधरामृत की आशा में व्रज की स्त्रियां उसका स्मरण करके ही मोहित हो जाती थी, वह उस अधरामृत को कृष्ण की रानियां बारंबार पिया करती थी। अब अर्थ समझ रहे हैं, मैं और अधिक व्याख्या नहीं करूंगा, पहले वहां पे कर चुके। अब उन रानियों का वर्णन कर रहे हैं कि रानियों को कृष्ण ने किस प्रकार से प्राप्त किया था, कितना बड़ा सौभाग्य था उनका। या वीर्य शुल्के नहृतः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान हि शुष्मिणः प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः। या वीर्य शुल्केन, जिसका वीर्य शुल्केन अपने प्रभाव का शुल्क देकर के हृतः स्वयंवरे, स्वयंवर से अपहरण किया था, अर्थात रुक्मिणी जी का। कैसे? प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान, चेदिराज अर्थात शिशुपाल और जरासंध जिसमें प्रमुख थे और बड़े बलशाली थे, सुष्मिणा मतलब बहुत बलशाली थे, उनको प्रमथ्य अर्थात हरा करके रुक्मिणी नामक जो उनकी रानी थी उनको भगवान लेके आए थे। और जो प्रद्युम्न, सांब और अंब की ऐसे सुत मतलब बेटे, तो जिनके प्रद्युम्न, सांब, अंब आदि बेटे थे, अर्थात प्रद्युम्न के किसके बेटे थे? रुक्मिणी के, सांब जम्बावती के और अंब नग्नजीति के। तो इनके बेटे जो थे उन रानियों को भगवान लेकर के आए थे। और अपरा, अपरा मतलब जो अन्य थी, याश्चाहृता जिनको भगवान लेकर के आए थे। कैसे? भौम वदे सहस्रशा, अपरा सहस्रशा, जो अन्य हजारों रानियां थी, यानी 16,100 जो रानियां थी जिनका भगवान हरण करके लाए थे, जो हरण नहीं लेकर के आए थे, किसको? नरकासुर को मार करके। वे सब बहुत महान थी, सब धन्य है। क्यों धन्य है? अगले श्लोक में वर्णन। एतः परम स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्कर लोचनः पतिर न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन्। एतः परम स्त्रीत्व, एतः परम स्त्रीत्वम्, इन सभी स्त्रियों ने स्त्रीत्व को सर्वोच्च अवस्था पे लेके प्रस्तुत कर दिया। परम मतलब सर्वोच्च। यद्यपि अपास्त अपेशलम,
यद्यपि स्त्रियों में स्वतंत्रता नहीं होती है और स्वतंत्र नहीं होना कोई अच्छा गुण नहीं होता है, लेकिन यह परमच सर्वोच्च अवस्था को क्यों प्राप्त होंगी? अरे भाई, जो जगत के कंट्रोलर हैं, जो शिव जी और ब्रह्मा जी को भी अपने नियम में रखते हैं, वह इनके कंट्रोल में है, तो उनका अस्वतंत्र होना तो कोई कोई बाधा नहीं है। और निरस्त शौचम प्राय स्त्रियों अपवित्र होते हैं, या ये स्त्रियां अर्थात 16,100 स्त्रियां जो भौमासुर यानी नरकासुर के द्वारा स्पर्श कर ली गई थी, जिनकी पवित्रता नष्ट हो गई थी, वह भी पवित्र हो गई कृष्ण का संपर्क प्राप्त करके, क्योंकि कृष्ण उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो कह रहे हैं परम साधु करवते, अपनी वह स्त्रीत्व को, स्त्री के गुण को उन्हें सर्वोच्च रूप से शोभायमान कर दिया। कैसे भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं यासाम गृहात, जिनके घर से पुष्कर लोचन भगवान श्री कृष्ण जो कमल नयन है, उनके पति हैं, ना जात तो पैती, दूर नहीं जाते थे कभी, आहृतिभीर हृदय स्पृशन, और सुंदर सुंदर शब्द से और सुंदर सुंदर भेंटे देकर, परिजात आदि देकर के उनके हृदय स्पृशन अर्थात हृदय को आनंदित करते थे। आपको याद है ना आहृति का अर्थ? आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। इस प्रकार की बातें भगवान कृष्ण बोला ही करते थे अपने शब्दों के द्वारा। इंग्लिश में नहीं बोलते होंगे, जो भी है, संस्कृत में बोलते होंगे, जो भी है। और पारिजात आदि, या फिर तुमको क्या चाहिए, आज मैं ये लेके आऊं, आज वो लेके आऊं, इत्यादि इत्यादि, ऐसे करके वह उनके हृदय को स्पर्श करते थे, अर्थात हृदय को आनंद दिया करते थे। तो ऐसे लगता था कि बहुत स्त्रैण है। और भगवान कृष्ण, और ये कहा जा रहा है कि कृष्ण स्त्रैण है, कहाँ कहा जा रहा है? पब्लिक में कहा जा रहा है, सभी लोग सुन रहे हैं ना। लेकिन सर्वश्रुति मनोहरा, किसी को खराब नहीं लग रहा और कृष्ण को भी खराब नहीं लग रहा है कि नहीं भाई? महास्त्रैण व्यक्ति को भी पब्लिक में बोला जाए, भाई ये एक मिनट हमें घोषणा करनी है, अनाउंसमेंट करना है, आई एम ये और आपको नहीं बोल रहा, खाली आप तो ब्रह्मचारी हैं, खाली बोल रहा हूँ। तो कह लो ड्रामा किया, ऐसे बोले ये आई एम ये व्यक्ति स्त्रैण है, ये इतने स्त्रैण हैं कि अपने घर के बाहर ही नहीं जाते और अपनी पत्नी के पीछे लगू हैं। ये पीछे लगे रहते हैं, पत्नी जो बोलती है बस वही करता रहता है। तो अब बताइए, व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा? जो स्त्रैण है उसको भी बुरा लगेगा, लेकिन कृष्ण को बुरा नहीं लगा, क्योंकि कृष्ण का यश है। कृष्ण का यश है क्या? अपने भक्तों के प्रेम के वश में होते हैं। तो ध्यान देना कि कृष्ण अपनी पत्नियों के वश में नहीं थे, उनकी निस्वार्थ प्रेम की भावना के कारण उनके वश में थे। ठीक है। और ये भी हम सुन चुके हैं कि आप कहोगे अरे हस्तिनापुर तो जाया ही करते थे, तो कहते हैं हाँ, लेकिन स्त्रियां जानती थी कि कृष्ण कभी जाते नहीं थे उनके घर से। ठीक है। इस प्रकार से जब बोल रही थी तो कृष्ण ने क्या किया? एवं विधा गदंती नाम स गिरह पुरयोषिताम निरक्षणे नाभिनंदन सस्मिते न ययो हरि। एवं वधा, इस प्रकार, एवं विद, इस प्रकार से गदंती नाम जो बोल रही थी, सह गिरह पुरयोषिताम, गिरह मतलब वाणी, सह पुरयोषिताम, सह पुरयोषिताम मतलब उस हस्तिनापुर की स्त्रियों की बात को सुन करके निरक्षणेनाभिनंदन, निरीक्षण के द्वारा, बहुत ही नहीं बड़े प्रेम से कृष्ण उन स्त्रियों की तरफ देखे और उनका अभिनंदन किया। अभिनंदन की व्याख्या मैं ठीक से नहीं किया। अभिनंदन मतलब होता है एक प्रकार से कॉन्ग्रेचुलेशंस, अनुमोदन, या आपने बहुत अच्छा बोला, मैं स्त्रैण हूँ, मैं ये हूँ, बड़ा अच्छा बोला। जो भगवान कृष्ण का अनुमोदन किया कि हाँ आप जो बोले ठीक बोल रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा है। सस्मितेना, और मुस्कुराए कृष्ण। सोचिए आपकी बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए। अरे ये सोचिए कि यहाँ पे भी कोई व्यक्ति आपकी बात सुनकर मुस्कुराता है, प्रसन्न होता है, तो आप खुश होते कि नहीं? और आपकी बात सुनकर कृष्ण देखें आपकी तरफ और फिर मुस्कुराएं, कितना बड़ा वो परितोषक है, मतलब कितना बड़ा वो गिफ्ट है। गिफ्ट नहीं बोलेंगे, परितोषक, मतलब उपहार शब्द नहीं, परितोषक मतलब उसका यही शब्द है, समझ लीजिए उसको। अब तृप्त हो गया व्यक्ति केवल कृष्ण की मुस्कुराहट। उस प्रकार से यजो हरि मतलब इस प्रकार से अब इनका अभिनंदन करके चले गए। आपको याद है कि जो शांत रति की मति की स्त्री थी उनका निरीक्षण के द्वारा अभिनंदन किया, और जो माधुर्य भाव की स्त्री थी उनको स्मित मुस्कान के द्वारा उनका
अभिनंदन किया। अभिनंदन समझ रहे हैं, अभिनंदन का आशय। कुछ संस्कृत शब्द हैं जो हिंदी में भी नहीं चलते। अब वैसे तो हिंदी शब्द है अभिनंदन, अभिनंदन कर रहे हैं, अभिनंदन प्रसन्न, उनको प्रसन्न कर रहे हैं ऐसे करके। अब युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, भगवान तो चल जा रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, अजात शत्रु प्रतनाम गोभित्थाया मधुद्विषः परेभ्य शंकितः स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगणी। अजात शत्रु अर्थात युधिष्ठिर महाराज ने प्रतनाम अर्थात अपनी सेना को, कैसी सेना, चतुरंगणी, जिसमें चलने वाले थे, रथ पे आरूढ़ लोग थे और रथ वाले थे और हाथी पे सवार, इस प्रकार के 4 प्रकार के योद्धा थे उसमें। तो गोपित्थाया मधुद्विषा, मधुद्विषा अर्थात मधु दैत्य को मारने वाले कृष्ण की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी सेना भेज दी, एक अक्षौहिणी सेना भेज दी। क्यों भेज दी, परेभ्य शंकितः, उनको लगा कि कृष्ण का कोई शत्रु हो सकता है, क्योंकि कृष्ण ने मेरी मदद इस राज्य में, इस युद्ध में करी। कल ही व्याख्या कर रहे थे, कोई कठिन नहीं है। शंका थी स्नेह के कारण, जब भी स्नेह होता है तो अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसलिए प्रायुक्त चतुरंगणी, अपनी सेना को, चतुरंगणी सेना को कृष्ण के साथ भेज दिया। ऐसा नहीं कि भेज दिया अब घर लौट के चलो अब कृष्ण जाएं अपने घर, हम अपने घर रहें, नहीं, उनके साथ साथ चल रहे हैं। अथ दूरागतान शौरिहि कौरवान विरहातुरान सन्निवर्त्य दृढ़ं स्निग्धान प्राया स्वनगरीं प्रियैः। अतः तत्पश्चात दूरगतान, जो उनके संग बहुत दूर तक आ गए थे, दूर आगतान बहुत दूर तक आए हुए थे, शौर्य अर्थात भगवान कृष्ण ने, कौरवान विरह आतुरान, वह कुरुवंशी अर्थात पांडव जो बहुत विरह से आतुर थे, वह कृष्ण के संग बहुत दूर तक आ गए। जब कृष्ण जा रहे हैं लेकिन संग बहुत दूर तक आ गए, तो उनको सन्निवर्त्य अर्थात बड़े प्रेम से, विनम्रता पूर्वक कृष्ण ने उनका कि अब आप वापस जाइए, मैं द्वारका जाऊंगा, ऐसे करके। दृढ़म स्निग्धान, बहुत ही उनका प्रेम था, और दृढ़ मतलब एकदम गाढ़ा प्रगाढ़ स्नेह था कृष्ण के प्रति। तो उसके बाद कह रहे हैं प्रायात स्वनगरीम प्रिय। प्रायात मतलब भगवान गए, कहाँ गए, स्वनगरीम अर्थात द्वारका को गए। किन के साथ गए, अपने प्रिय संगियों के संग गए, अर्थात उद्धव जी, सात्यकी, अर्जुन। आप लोगों को तो याद है कल की क्लास, अभी भी याद। प्रभु जी आपको कुछ विशेष डालना है लगर प्रसाद में। डिवोटीज आर रिमेम्बरिंग आफ्टर इवन 24 आवर्स, दैट इज टू मच। एनीवेज, तो किन किन क्षेत्र में भगवान गए उसका शब्द यहाँ पे आए हुए हैं। कुरुजांगल पांचालन शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वथानथ। कुरुजांगल प्रदेश था ये दिल्ली के पास में, पांचालन अर्थात पंजाब, शूरसेन इधर भरतपुर का एरिया उत्तर प्रदेश था। अच्छा ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये राजस्थान है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश राजस्थान है, अभी तो इस देर का बताया गया था शूरसेन का एरिया। यमुना मतलब यमुना जी का तटवर्ती एरिया। ब्रह्मावर्त मतलब कानपुर, इलाहाबाद सब। कुरुक्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र, मत्स्यान मतलब बिहार और दरभंगा का उत्तरी दरभंगा बिहार स्थान है। सारस्वत हमको पता नहीं, लेकिन सरस्वती के पास वाला स्थान। इन सब जगहों में भगवान गए, और एक क्रम नहीं विवक्षा हुई है, भगवान अन्य स्थानों पे गए थे लेकिन इसी क्रम में गए, ऐसा नहीं है। मरुधन्वा मतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान आनर्तान भार्गवोपाग्रात शांतबाहो मनाग्विभु। मरु अर्थात राजस्थान जहाँ जल नहीं है, धन्व अर्थात मध्य प्रदेश जहाँ जल कम है, उनको अतिक्रम्य उनको पार करके सौवीराभिरयो परान, सौवीर और भीरयो, सौवीर और आभीर इन प्रांतों के परे, उन प्रांतों के पश्चात आनर्तान अर्थात द्वारका में भार्गव अर्थात शौनक ऋषि, हे शौनक ऋषि, इन सबको पार करके भगवान द्वारका में आ गए। शांत अवाहु मनाग विभु, मनाग मतलब थोड़ा सा, और विभु मतलब भगवान कृष्ण, यानी कृष्ण के आवाह अर्थात घोड़े थोड़े थक गए, बहुत चल लिए तो अब थोड़ा थक गए थे। आखिरी श्लोक, तत् भागवत का नहीं, केवल इस अध्याय का। तत्र तत्र तत्रत्यैर्हरि प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गां गतस्तदा। तत्र तत्र जिन जिन स्थानों का नाम लिया गया और अन्य स्थानों में भी जहां भगवान गए ऐसी घटना घटी है। तत्र
तत्रत्यर, जो वहां के निवासी थे, उन्होंने हरि प्रत्युद्धारणा, भगवान श्री हरि की उपासना करी, उनको वस्तुएं भेंट दी, उनको दीप दान इत्यादि किया। और सायं भेजे दिशम पश्चात, पश्चात दिशम, जब इस प्रकार से भगवान, हम एक अर्थ ले रहे हैं बस कि जब वहां जिस स्थान में जाते तब सायकाल हो जाता, तो पश्चिम दिशा, दिशम पश्चात मतलब पश्चिम दिशा को अभिमुख होकर के, गविष्टो, जब सूर्य नीचे जा रहा होता था, अस्त हो रहा था, तो गाम गतः, किसी जलाशय के पास जाकर के भेजे, अर्थात भगवान उपासना करते। यानी कि शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता तो भगवान गविष्ट अर्थात अपने रथ से नीचे उतर करके किसी जलाशय के पास जा करके उस समय फिर वह संध्या उपासना करते, अर्थात वह आदर्श प्रस्तुत कर रहे होते कि सभी मनुष्यों को क्या करना चाहिए। संध्या के समय शाम का टीवी नहीं देखना चाहिए, अपितु संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या वंदन मतलब कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि मेरा आज के दिन में कितना समय भगवान की सेवा में गया, स्मरण इत्यादि में गया। तो अब दूसरा अर्थ ये भी था कि जब भगवान द्वारका दिशम पश्चात, पाश्चात दिशम मतलब द्वारका पहुंचे, ये हम सुन ही चुके हैं कि परान अनार्तान, अनार्थ मतलब द्वारका पहुंच चुके हैं, तो उस समय सूर्य गविष्ट अर्थात सूर्य गाम गतः, गाम मतलब जल, समुद्र में प्रवेश कर रहा था, मतलब ढल रहा था। और तब सायकाल में भगवान वहां पहुंचे। अब पहुंचते हैं कैसे द्वारका, द्वारकावासी किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं, वे हम आगे सुनते रहेंगे। यहाँ पे हम रुकते हैं। हरे कृष्णा।